मेष राशि, मार्च 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और इस समय शनि जो है 7 मार्च से यानी कि मार्च महीने से ही शनिदेव अस्त भी हो जाएंगे 40 दिन के लिए, 7 मार्च से 13 अप्रैल तक। तो मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना कुछ विशेष रहने वाला है। इस महीने में आपके कर्मेश जो है वो 12th हाउस में है, आपके लग्नेश भी 12th हाउस में है, शुक्र उच्च के होके 12वें स्थान में है। तो आपके लिए इनके क्या रिजल्ट्स रहने वाले हैं। इस बार जो 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा वो भी आपके संतान स्थान, बुद्धि स्थान में चंद्र ग्रहण होने वाला है और भारत में ये चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो चंद्र ग्रहण दिखे या ना दिखे, सूर्य ग्रहण दिखे या ना दिखे, उसके प्रभाव तो निश्चित रूप से हर राशि वालों के ऊपर पड़ते ही पड़ते हैं। तो ये जो आपकी संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में ग्रहण हो रहा है, उसकी वजह से आपके बच्चों को थोड़ा कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है इस महीने में। इस महीने में आपके बेशुमार खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा अकेलापन भी नजर आ रहा है। तो ये महीना काफी सारे आपके लिए चैलेंजेस के साथ आया है। तो जानते हैं कि ये महीना मार्च 2026 का महीना मेष राशि यानी कि एरीज राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपको अगर इस महीने में आप कुछ व्हीकल वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये राय दी जाएगी कि इस महीने में आपको व्हीकल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस महीने में लिया हुआ व्हीकल, खरीदा हुआ कोई भी व्हीकल, कार, बाइक, बुलेट, कुछ भी 4 व्हीकल हो या 2 व्हीकल हो, आपको नहीं खरीदना चाहिए। इससे आपको काफी नुकसान होगा। आपको ये जो शनि आपकी 7.5 चल रही है, ये आपको काफी धर्म से जोड़ देगी, काफी धार्मिक बना देगी आपको। आप धर्म से जुड़े रहेंगे, काफी अच्छे धार्मिक काम आपके होते रहेंगे, आपके हाथ से धार्मिक टूर एंड ट्रैवलिंग होती रहेगी, किसी अच्छे बड़े धर्म गुरुओं से या आपके लिए कोई अच्छा मेंटोर भी इस अवधि में मिल सकता है। तो ये महीना आपके लिए काफी धार्मिक बनाने वाला है। आप धर्म से काफी आत्मता को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धार्मिक कोई कार्य भी आप घर में कर सकते हैं। आपको लेकिन इस महीने में विशेषकर 4 व्हीलर और प्रॉपर्टी खरीदने से परहेज करना चाहिए। ये दोनों चीजें आपके लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। आपको शेयर मार्केट से भी कुछ विशेष बेनिफिट नहीं होगा। जो पुराना आपने इन्वेस्ट कर रखा है उससे आपको बेनिफिट हो सकता है, लेकिन आपको नया कुछ भी इन्वेस्टमेंट इस महीने में नहीं करना चाहिए। ये महीना आपके लिए शेयर मार्केट, भूमि, भवन, गाड़ी, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करने का नहीं है। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि शायद बार बार बोलने से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि इस महीने अगर आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। महीने की शुरुआत आपकी कैसी रहेगी, डेट देख लेते हैं। डेट वाइज अब आपका क्या प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। फरवरी के 28 दिन होते हैं, तो फरवरी महीने का आखिरी दिन 28 तारीख और इस महीने के शुरुआती 3 दिन 28, 1, 2, 3 ये आपके लिए थोड़े से स्ट्रेस भरे रहेंगे, तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आपको काफी लोनलीनेस भी होगा, काफी चिड़चिड़ापन भी होगा। आपको थोड़ा इन दिनों में बहसबाजी को टालना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, किसी से भी आपको बहसबाजी को टालना होगा। आपको इस टाइम में थोड़ा सा इंसल्टेड भी फील हो सकता है। ऐसा कुछ भले कोई ना करे, बट ऐसा होता है कि आपको देखकर भी अगर कोई बात कर रहा है या थोड़ा सा रूडली बोल दिया या ऊंची आवाज में बोल दिया तो यू फील लाइक आपकी इंसल्ट हुई है, किसी ने आपको इंसल्ट किया है। तो आपको थोड़ा सा इंसल्ट का भी सामना करना पड़ सकता है।
बस ये 4 दिन आप अगर स्टार्टिंग के 3 दिन अगर आप संभाल लेते हैं तो 4 मार्च से 16 मार्च तक आपके करियर का ग्रोथ काफी अच्छा बढ़ेगा। आपको एक पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग के 4, 5, 6, 7 ये आपके लिए काफी अच्छे साबित होंगे ये दिन। आप इन दिनों में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, धर्म कार्य से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है आपका। आप मतलब धार्मिक कार्यों में, ट्रैवलिंग में, इन सब चीजों में बिजी रहेंगे। हो सकता है किसी एनजीओ से आप जुड़ जाएं। इस महीने के सबसे बेस्ट दिन आपके 8, 9, 10 और 11 रहेंगे। ये पूरे मार्च महीने में सबसे अच्छे दिन कहे जा सकते हैं। आप इन दिनों में अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं। किसी चीज की डील करना हो, कहीं पर सिग्नेचर करना हो, किसी से मिलने जाना हो, शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है और उसे आपको सेल करना है तो प्रॉफिट बुक करना हो, ये सब उस लिहाज से मतलब हर अच्छे काम की शुरुआत आप इन 4 दिनों में कर सकते हैं। या हर अच्छे काम के लिए किसी से मिलने जाना है, बातचीत करनी है, घर में किसी के लड़की के देखने दिखाने का, लड़के के देखने दिखाने का कोई कार्यक्रम करना है, उन सब चीजों के हिसाब से भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं आपके। उसके अलावा आप 15 से 16 तक 12 से 16 तक भी आपके अच्छे दिन है। ओवरऑल 4 तारीख से 15 तारीख तक आपके बहुत बढ़िया दिन है। 12, 13, 14 भी आपके लिए बढ़िया है। आप अपने कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। वैसे इस महीने में आपको शेयर मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों से दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपके इस महीने में लग्नेश तो 12 में है ही, पर केतु महाराज जो है, केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, वो आपके बुद्धि स्थान में जाकर के बैठे हैं, तो आपके निर्णय नहीं सही होंगे, आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इस महीने में आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी के बारे में ना सोचें, ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने की दृष्टि से ना सोचें, सिल्वर में इन्वेस्ट करने की दृष्टि से ना सोचें। गाड़ी वाहन भी अगर इस महीने छोड़ दें, आप ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लिए आपका लिया हुआ इस महीने का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। इन फ्यूचर वो आपको नुकसान कराता हुआ नजर आ रहा है। तो इस महीने आप कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण खरीदारी करने का निर्णय ना लें जिसमें ज्यादा बड़ा फंड आपका लग सकता है। उस दृष्टि से ये महीना ठीक नहीं है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 आपको काफी अकेलापन महसूस होगा, काफी लोनलीनेस महसूस होगा। इन दिनों में आपको गवर्नमेंट टैक्स से रिलेटेड भी कोई समस्या आ सकती है। इसमें आपको किसी चीज का सामना करना पड़ सकता है जहां आपने टैक्स नहीं भरा हो, पेनल्टी देनी पड़ी हो, या आपके ऊपर कोई भी ऐसा होता है ना कि ऐसा कोई काम जहां शॉर्टकट आप आजमाने की कोशिश कर रहे हो कि शॉर्टकट से पैसा आ जाएगा। सडनली इसी तरीके का कोई ऑफर आपके पास आ सकता है जहां आपको लगे कि हाँ ये छोटा सा ही काम है, हम कर लेंगे तो पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर वो सरकारी काम से रिलेटेड है तो उससे प्लीज बिल्कुल भी ना करें। आपको इसमें काफी दिक्कत हो सकती है। 15 मार्च के बाद सूर्य भी 12th हाउस में रहेंगे तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मानहानि हो सकती है, आप इस टाइप के कामों में, मामलों में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी की लंबी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, मानसिक शांति जाती रहेगी, घर में आपस में मनमुटाव हो जाएगा, पैसों का भी नुकसान हो जाएगा, मान सम्मान का भी नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए इस अवधि में आपको जो है ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपके फाइनेंस पे, आपके मान सम्मान पे बात आए। 25, 26, 27 आपके लिए ये 3 दिनों में कोई बड़ा फंड आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। काफी अच्छा मोटा अमाउंट, चाहे आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक कर आए, चाहे आपके शेयर मार्केट से आए, कहीं से भी, बट कोई बड़ा अच्छा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन
लग्नेश और धनेश आपके दोनों 12 में है। 12th हाउस जो है व्यय भाव, खर्च का, विदेश का भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है। तो इधर से फंड आएगा, उधर से खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, गणेश जी की आराधना करते रहें, ओम गण गणपति का जाप करते रहें, क्योंकि ये आपके बुद्धि स्थान में केतु महाराज बैठे हैं। अगर ग्रहों की स्थिति आपके इस महीने की देखी जाए तो 11th हाउस में आपके सूर्य, बुध, राहु ये सब बैठे हैं। 12th हाउस में मंगल बैठे हैं, शुक्र उच्च के होकर बैठे हैं, शनि बैठे हैं। लेकिन 12th हाउस खर्च का भाव है, पैसा आएगा भी तो पैसा तुरंत चला भी जाएगा। 3rd हाउस में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। 11 मार्च के बाद आपको देवगुरु बृहस्पति की पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। लगभग 19 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर अच्छी कृपा बनी रहेगी। आप किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं फंसेंगे, लेकिन आपको ऐसे देवगुरु बृहस्पति निकाल लेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा आपको, और उनका आशीर्वाद पाते रहने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना बहुत अनिवार्य है। ओम विष्णुवे नमः का जाप करते रहे, माथे पर केसर का तिलक लगाकर अवश्य जाएं। इस महीने में शेयर मार्केट से आप दूर रहें। स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी थोड़ा सा ये चैलेंजिंग टाइम रहने वाला है इस महीने में, क्योंकि ये बुद्धि स्थान में केतु है। केतु डिटैचमेंट कराता है, और बुद्धि में अगर केतु बैठ जाए तो आपकी एक कह सकते हैं कि बुद्धि खराब हो जाती है, आपके लिए निर्णय गलत हो जाते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस महीने में। बाकी सारे दिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक दिन ऐसे हैं जो जिसमें अगर नुकसान हो जाए तो काफी लंबा नुकसान हो सकता है। तो डेट वाइज जो मैंने बताया है आपको कैलेंडर पर उसको मार्क कर लेना चाहिए, और अपने पूरे महीने का शेड्यूल जो है आप अपने डेट वाइज उस हिसाब से प्लान करें, तो आपको काफी आसानी रहेगी। आगे 1 मार्च को और 16 मार्च को प्रदोष है। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको प्रदोष वाले दिन, वैसे तो एवरी मंडे जाएं, रोज जाएं, महादेव पर जलाभिषेक करें तो कृपा उनकी मिलती रहेगी आपको। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते हैं तो 1 मार्च और 16 मार्च को तो जरूर जाएं। महादेव के ऊपर जल अर्पित करें, कच्चे तिल, काले तिल और कच्चा दूध अर्पित करें। अपराजिता के फूल भी अर्पित करते रहे महादेव को, उससे राहु और शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च को और 21 मार्च को चतुर्थी है इस महीने में। तो गणेश जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस महीने में, क्योंकि बुद्धि स्थान में केतु महाराज हैं। तो आपकी बुद्धि को ठीक रखने के लिए और आपके द्वारा लिए गए निर्णय गलत ना हो, इसके लिए आपको गणेश जी को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। गणपति सर्वशेष का पाठ करें या सुने। ओम गण गणपति नमः की एक माला का जाप रोज करें। 3 मार्च को इस महीने में इस साल का दूसरा ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण में आपको जो है ये चंद्र ग्रहण आपके 5th हाउस में ही हो रहा है। तो आपको बुद्धि के स्थान में, जैसे मैंने बोला, तो आपको इस चंद्र ग्रहण की अवधि में चावल का डोनेशन करना चाहिए, साथ में नारियल का डोनेशन करना चाहिए। चाहे तो आप पूरे, जैसे लास्ट मंथ मैंने बताया था, सभी अनाज का कर सकते हैं, लेकिन कम से कम चावल और नारियल, इन 2 चीजों का तो आप दान कर ही दें। रात को 8 बजे की बात कर दें, किसी नेडी व्यक्ति को दे दें। नहीं, कोई नहीं मिलता है तो मंदिर में रख के आ जाए, और रात को नहीं कर सकते हैं तो दूसरे दिन 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग आपको ये मंदिर में रख के आ जाना है। 4 तारीख को होली है इस महीने में, तो आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, धूलिवंदन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में चैत्री नवरात्रि भी पड़ रही है 19 मार्च से 27 मार्च तक। तो आपको चैत्री नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्र में जो लोग व्रत रखते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए, कि सभी 9 ग्रहों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। नहीं भी रख सकते हैं तो कन्या भोज आपको अवश्य कराना चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर खीर, पूरी, चने का भोग उन्हें अर्पित करें, यथासंभव उन्हें कुछ भेंट स्वरूप करें, तो आपके लिए सभी 9 ग्रहों की पूरी कृपा मिलती रहेगी। 26 मार्च को रामनवमी है, तो रामनवमी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
ये पूरा मैंने जो बताया है आपको अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। और इसको कैलेंडर पर डेट वाइज मार्क कर लें, अपने डेली रूटीन में इसको देखकर निकलें तो आपको काफी इससे फायदा मिलेगा। जिस जिस डेट पर जो सावधानी बताई है वो सावधानी अवश्य बरतें। पूरे महीने में आपको ओम गणपति का जाप करना है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है या सुनना है, और ओम विष्णुवे नमः का जाप करें, माथे पर केसर का तिलक धारण करें, जिससे कि पूरे महीना आपका सुखद तरीके से चलता रहे। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करें, हमारा उत्साह बढ़ेगा। कोई किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके बताइए। और अगर पेड कंसल्टेंसी, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऊपर दिया मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके ऊपर आपको आगे की फॉर्मेलिटी बता दी जाएगी। तो आप वहां पर भी अगर चाहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करवाना तो वहां जरूर आप एक बार विजिट करें। धन्यवाद। वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों लोगों के लिए ये प्रेडिक्शन है। मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। 2026 मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए क्या नए सपने, क्या नई सावधानियां लेकर के आया है। इस महीने में अगर मोटा मोटा आपको बोला जाए तो नेम फेम मनी, इस महीने में आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। स्टार्स आपके फेवरेबल है। सबसे बड़ी बात, आपके कर्म स्थान में राहु बैठा है, यानी कि 10th हाउस में। ज्योतिष शास्त्र में ये कहा जाता है कि राहु 10 में तो दुनिया बस में। जिनका भी राहु 10th हाउस में कर्म स्थान में बैठता है, पूरी दुनिया उस व्यक्ति के मुट्ठी में होती है। तो आपके लिए सबसे पहले तो ये गुड न्यूज है कि इस महीने में आप कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला आपके ऊपर डायलॉग बिल्कुल फिक्स हो सकता है। सूर्य भी है तो ग्रहण का भी होगा। ग्रहण आपके 4th हाउस में है, तो 4th हाउस जो है आपके घर का होता है, तो थोड़ा सा आप घर से डिटैच अपने आप को महसूस करेंगे, वो एक डिफरेंट पार्ट है। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये महीना नेम फेम मनी काफी कुछ दिला करके जाने वाला है। महीने की शुरुआत में और महीने के एंड में, यानी कि स्टार्टिंग के 1, 2, 3, 4 और आखिरी के 30, 31, 1 अप्रैल तक आपके पास बहुत बड़ा फंड रहेगा। यानी कि शुरुआत भी बेस्ट और महीने का एंड भी बेस्ट। ऐसा आपके लिए ये महीना पूरा ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा है, ढेर सारा सपोर्ट सिस्टम लेकर के आ रहा है। जहां से आपने सपोर्ट सोचा नहीं था वहां से भी आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं इस महीने में कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है। डेट वाइज हम बात कर लेते हैं। इस महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा, साल का दूसरा ग्रहण है ये तो। और 4 तारीख की होली है इस महीने में, तो होली से ठीक एक दिन पहले चंद्र ग्रहण होने वाला है। चंद्र ग्रहण आपके 4th हाउस में होगा। थोड़ा सा आप अपने परिवार से, घर से डिटैच तो खुद को महसूस करेंगे। लग्नेश जो है आपके लाभ स्थान में उच्च का हुआ है, तो ये आपको प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा काम कराता हुआ नजर आता है। कर्म स्थान में आपके राहु बैठा है, राहु 10 में तो दुनिया बस में, तो आपकी बल्ले बल्ले तो है ही। इस महीने में आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मतलब ये टाइम है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि महीने की शुरुआत में भी आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है और महीने के आखिरी में भी। तो ये स्टार्टिंग में और लास्ट में आप हो सकता है या करना चाहिए आपको कोई बड़ा अच्छा सा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस महीने में दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ये कहावत आपने सुनी होगी, तो वो बिल्कुल आपके ऊपर फिट बैठेगी। आपका कोई राइवल होगा और उसका कोई राइवल होगा, वो आपको इस महीने में मदद कर जाएगा। आपके दुश्मनों के दुश्मन जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे, उससे आप काफी कुछ बेनिफिट उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग भी जॉब करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ये प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है या कोई नई जॉब का, अच्छी जॉब का आपको ऑफर लेटर इस समय
आ सकता है। बिजनेस में भी अच्छे अच्छे ऑफर आ सकते हैं, पार्टनरशिप के, बिजनेस को एक्सपेंड करने के, अच्छी ग्रोथ के। तो ये सब आपके लिए इस महीने में बहुत सारी अच्छी खुशखबरियां हैं। आपको इस महीने में ओवरऑल 9 दिन विशेष ध्यान रखना है। 31 दिन का महीना है, लेकिन उसमें से आपको 9 दिन थोड़े से सावधान रहने वाले हैं, सतर्क रहने वाले हैं। वो डेट आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने महीने का पूरा शेड्यूल प्लान करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, नुकसान होने से आप बच पाएंगे। जो सावधान रहने की डेट है, जो अवेयर रहने की डेट्स हैं, वो है 10, 11 और 12। मिडल मंथ के मिडल में जब आप पहुंचेंगे तब आपको ध्यान रखना है विशेष। 10, 11, 12 तारीख को आपको अपनी हेल्थ की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दिनों में आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। ये जो मैं 9 दिन बता रही हूँ उसमें इंक्लूडिंग रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों ही चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं इन दिनों में तो आपको अपनी दवाइयां साथ लेकर के जाना है। हो सकता है इन दिनों में की हुई ट्रैवलिंग से आपको काफी थकान हो, वो उतनी कंफर्टेबल, उतनी लग्जरियस ट्रैवलिंग आपकी ना हो। तो अगर जरूरी ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अपनी दवाई गोलियों का ध्यान रखें, किसी से भी बहसबाजी ना करें। इन दिनों की बहसबाजी से आपको बचने की आवश्यकता है आपको, क्योंकि खामखा में कभी कभी खुद की बात बोली हुई गले पड़ जाती है। इन दिनों में 10, 11, 12 को कॉरल हो सकता है, यानी कि झगड़ा हो सकता है। तो कोशिश करें कि किसी से झगड़ा ना करें, कन्फ्रंट करने ना जाएं कहीं पर भी। हेल्थ को लेकर केयरफुल रहें। शत्रुओं पर भी आपको पूरी नजर रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हुए नजर आते हैं शत्रु। ये दिन थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं। कुछ ऐसे खर्चे आप कर सकते हैं जिनको आपको बाद में रिग्रेट होगा कि ये क्या कर दिया, क्यों खामखा में कर दिया। इन दिनों में ऐसा हो सकता है खुद की वजह से, यानी कि खुद की लापरवाही की वजह से आप गलती कर सकते हैं। तो आप इन 10, 11, 12 को अपनी हेल्थ का, कॉरल का और अपने शत्रुओं पर ध्यान रखना है। एक्सपेंसिव हो सकता है, कोशिश करें कि गलतियां ना करें, खुद को रेक्टिफाई करें, खुद थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लें। उसके बाद आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है 15, 16 और 17 मिडल ऑफ द मंथ। ये 3 दिन जो है आपको नशे से दूर रहना है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। वाइन वुमेनाइजेशन से आपको दूर रहना है, क्योंकि आप अगर वाइन और विमेन के चक्कर में पड़ेंगे इन दिनों में, मेल फीमेल दोनों ही लोग अपोजिट जेंडर के चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं, वाइन के चक्कर में पढ़ते हैं, तो मानहानि का आपका कुछ ऐसा योग बना हुआ नजर आता है। तो इन दिनों में आपको वाइन विमेन से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी इंपॉर्टेंट पेपर्स पर आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। इसके बाद आपको जो ध्यान रखने की तारीख है 26, 27, 28। इन दिनों में आपको विशेषकर अपने निर्णय पेंडिंग रखने हैं, कि मतलब आपको कीप डिसीजंस पेंडिंग इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में लिए हुए निर्णय आपके 110% गलत साबित होंगे। आगे चल के आपको अपने ही लिए निर्णयों पर अफसोस होगा। डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि आपका निर्णय गलत हो गया और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो यथासंभव कोशिश करें कि इन दिनों में आप कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय ना लें। ये 9 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का, अपने शत्रुओं पर नजर रखनी है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है, वाइन एंड वुमेन से दूर रहना है। बी केयरफुल ट्रैवलिंग के टाइम पे। बात करते समय ध्यान रखें, कॉरल, झगड़ा किसी से ना करें। आपके लिए जो शुभ दिन है उनकी डेट्स कुछ ऐसी हैं: 1, 2, 3, 4 महीने का स्टार्टिंग, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी कोई छोटी ट्रिप ट्रैवलिंग होती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको बड़ा फील गुड फैक्टर आएगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। बट इस दिन का एक्सपेंस आपको खुशी पहुंचाने वाला होगा, फ्रूटफुल होगा। इसके बाद आपके लिए इस महीने के सबसे लकी डेज जो हम कहेंगे वो होंगे 18, 19 और 20। आप इसको कैलेंडर पर मार्क कर लें।
इन दिनों में आप कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा लाभदायक दिन है। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, आप किसी अच्छे धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत बेस्ट है। शेयर मार्केट की दृष्टि से भी अच्छे हैं। कोई बड़ी आप सेल परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। आपके लिए ये बेस्ट डे है इस महीने के। फिर इसके बाद आपके लिए 23, 24, 25 ये दिन आपके लिए इस तरीके से फेवरेबल है कि आपकी इन दिनों में विजय हो सकती है। अगर आपका कोई कोर्ट का लिटिगेशन चल रहा है और अगर लकीली वो इन दिनों में उसकी डेट है, तो आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। लिटिगेशन से आपको मुक्तता मिलेगी। आपका एक होता है ना दमखम दिखाने वाला दिन, वो जो है वो ये 23, 24, 25 ये 3 दिन आपके लिए अपना दम, अपना शौर्य दिखाने का टाइम है। तो इसमें अगर ऐसा कुछ आपको काम करना है तो आप बिंदास कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए बेस्ट डे जो और है 30 और 31 महीने का सबसे आखिरी दिन, जिसमें बहुत बड़ा फंड आ जाएगा आपके हाथ में और आप उस फंड को काफी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए ये सारे दिन आप कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल प्लान करें। आपके जीवन में आप अगर नोटिस करेंगे, आप इन डेट के कैलेंडर पर मार्क कर लेते हैं सेफ डेज और अनसेफ डेज और उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में फायदा भी होगा। फायदा हो ना हो, आपको नुकसान होने से तो 110% आप बचते नजर आते हैं। इसके अलावा इस महीने में 1 मार्च को और 16 मार्च को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कच्चे दूध में काले तिल डालकर अगर आप चढ़ाते हैं तो शनि राहु की पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। अपराजिता के पर्पल कलर के फूल आप महादेव को अर्पित करें, इससे भी आपको अचानक होने वाली घटनाओं से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। इसके अलावा 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है। जो बीच बीच में आपकी कम्युनिकेशन गैप या फिर आपके घर से जो डिटैचमेंट हो रखा है, उससे आपको रिलीफ पाने के लिए ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहना चाहिए। और आपको 6 मार्च और 21 मार्च को गणेश जी के मंदिर जाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। 3 मार्च को ग्रहण है और ग्रहण आपके 4th हाउस में हो रहा है, यानी कि वो आपका घर का स्थान है। इसी वजह से आपको घर से डिटैचमेंट महसूस हो रही है। तो एक छोटा सा उपाय कर लेना है आपको। ये चंद्र ग्रहण है तो इसमें चावल का दान होना चाहिए। चंद्र के साथ साथ सूर्य का भी आप दान कर दें। थोड़ा 1-2 किलो आप गेहूं ले ले, 1-2 किलो चावल ले ले और एक नारियल, ये आप ग्रहण के समय निकाल दें। और आप संभव हो तो उस दिन 8 बजे के बाद जाकर मंदिर में रख दें या किसी व्यक्ति को दे दें जो जरूरतमंद हो। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप ये मंदिर में रख के आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आप डिले ना करें। ग्रहण में निकाला हुआ कोई भी सामान बहुत जल्दी से जल्दी आपको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में चैत्री नवरात्र भी प्रारंभ होते हैं। तो 9 देवियों की और 9 ग्रहों का आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस महीने में कन्या भोजन अवश्य कराना चाहिए। 19 मार्च से चैत्री नवरात्र शुरू हो रहे हैं जो कि 27 मार्च तक चलने वाले हैं। तो आपको ये 9 दिन अगर जो लोग व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा के उपासक हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो नहीं भी करते हैं वो कम से कम कन्या भोज तो करा ही दें। 26 मार्च को रामनवमी है, आपको उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 4 मार्च को होली है तो होली रंगों का त्योहार है। हमारे जीवन में ढेर सारे रंग लेकर के आए, दुश्मनों का नाश हो जाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको ढेर सारी होली की भी शुभकामनाएं। ये सारा प्रेडिक्शन आपकी एक जनरल कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आपको फॉर्मेलिटीज बता दी जाएंगी। कॉल ना करें क्योंकि कॉल रिसीव नहीं हो पाएगी। व्हाट्सएप पर आपके जब सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। मिथुन राशि, कैसा रहेगा मार्च का महीना आपके लिए? मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना 2026 का सबसे बेस्ट मंथ साबित होने वाला है।
अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो ये आपके लिए सबसे सुंदर गुड मंथ कहा जाएगा। आपके लग्नेश नवम में है, इस महीने में आपका विपरीत राजयोग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है, ऐसे कई सारे आपके राजयोग बन रहे हैं। तो हर लिहाज से सारे ग्रह आपको आशीर्वाद देने के लिए आतुर बैठे हैं, ये समझ लीजिए। इस महीने में 11 मार्च से गुरु भी मार्गी हो रहे हैं और आप ही की राशि में पधार रहे हैं। तो आपके लिए ये भी बहुत बढ़िया एक संकेत है आपकी सभी पाइपलाइन में अटकी चीजों को धरातल पे उतारने के लिए। आपका षष्ठम स्थान का स्वामी, अष्टम स्थान का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी सब कर्म स्थान में बैठे हैं। शुक्र भी आपके कर्म स्थान में है। आपका इस महीने में विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो इस महीने में हर लिहाज से अच्छा है, हर व्यक्ति के लिए, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। लग्न में गुरु पंचमेश होके बैठे हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लग्नेश आपके 9th हाउस में बैठे हैं, आपसे धर्म कार्य करवाएंगे, धार्मिक आपकी ट्रिप ट्रैवलिंग होगी। तो ओवरऑल अगर बस महीने के 2-4 दिन निकाल दिए जाए तो आपका ये महीना लाजवाब शानदार साबित होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, बुध सब आपको छप्पर फाड़ के सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान, धन, दौलत सब कुछ देने के लिए आए हैं। तो और इस महीने में चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण से आपको विशेष कोई नुकसान नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत लाभ ही होने वाला है। आपके 3rd हाउस में होने वाला है चंद्र ग्रहण, सिंह राशि में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। इस महीने में चैत्री नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं। इस महीने में 11 मार्च से गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, आपके लग्न में आ रहे हैं। तो ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए ये महीना बेस्ट है। चलिए जान लेते हैं कि डेट वाइज क्या क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है। महीने की शुरुआत 1 तारीख तो आपकी बहुत शानदार है, क्योंकि फेब एंड से ही आपका 27, 28, 1 मार्च तक एकदम बेस्ट है। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान जहां देना है वहां पर आपको वो तारीखें हैं, आप नोट कर लीजिए कैलेंडर पर। अगर आप नोट कर लेते हैं और अपना महीना पूरा उसी के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाएंगे और नुकसान होने से खुद को बचा पाएंगे। तो इस महीने की केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं 2 मार्च, 3, 4, 5, 6, 2 से 6 मार्च तक आपको केयरफुल रहना है। इन दिनों में आपको सबसे पहली बात व्यर्थ की बातचीत नहीं करनी है, अधिक नहीं बोलना है। मिथुन राशि वालों की क्या आदत है, बहुत ज्यादा अधिक बोल जाते हैं, अधिक बोलते बोलते मजाक करने लग जाते हैं, सामने वाला हर्ट हो जाता है। मजाक वही अच्छा होता है जिसमें दोनों लोग हंसते हैं। एक हंस रहा है और दूसरा हर्ट हो रहा है, वो चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसे ही करके फिर वो आपके हिडन शत्रु बन जाते हैं। इसलिए आपको कम बोलना है, ज्यादा बातें नहीं करनी है, किसी को भी फेक प्रॉमिस नहीं देना। मिथुन राशि वालों की एक ये भी नेगेटिव पॉइंट है, ये लोग फेक प्रॉमिस कर देते हैं, जो चीज ये लोग पूरी नहीं कर पाएंगे ये लोग उसका भी वादा दे देते हैं। तो इनको ये सब चीजें दिक्कतें आती है। कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय अगर आपका है तो आपको 2 से लेके 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6 मार्च तक वो इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रखना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। इस महीने में आपको आपकी कोई भी प्लानिंग किसी को बतानी नहीं है, यानी कि अपनी कोई भी बात चाहे छोटी हो या बड़ी, उसको प्राइवेट रखिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए। अगर आप शेयर कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। 15 मार्च से सूर्य भी आपके कर्म स्थान पर आ जाएंगे, तो आपके लिए बहुत सुनहरा टाइम साबित होने वाला है। अब जो आगे डेट बता रही हूँ, जो इस महीने की सबसे बेस्ट डेट है, उसको आप कैलेंडर पर नोट कर सकते हैं। 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च, ये आपके लिए बेस्ट डे साबित होंगे। वैसे तो 10 मार्च से लेकर तो आपका आगे पूरा महीना बहुत शानदार है,
शुरुआती जो है ये 5 दिन आपके थोड़े से डिस्टर्ब है, उसके बाद आपके बेस्ट डेज चालू हो जाएंगे। 7, 8, 9, 10 में आप कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कैसे किधर करना है इसके बारे में सोचेंगे। ये दिन आपके लिए कोई भी अहम निर्णय लेना है उनके उस लिहाज से भी बढ़िया है। कोई डील साइन करनी है, कोई पेपर साइन करना है, विदेश से संबंधित कोई काम है। अगर इस जैसे मैंने बोला कि इस महीने में आपका विवाह योग भी बनता है, तो लड़का या लड़की को आपको देखने जाना है, देखने दिखाने का कार्यक्रम रखना है, या शादी के रिगार्डिंग कोई बात फिक्स करनी है, आगे स्टेप लेना है, उन सभी दृष्टि से 7, 8, 9, 10 बहुत शानदार रहने वाला है। गुरु आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, संतान स्थान को देख रहा है, तो इन दिनों में डेफिनेटली आपको अपनी संतान की तरफ से बहुत बड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी संतान को कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उनके वो एग्जाम्स वो बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ऐसे ओवरऑल अपने बच्चों को लेकर के आपको कोई भी बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है, संतान के संतान से भी मिल सकती है। क्योंकि पूरी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, यानी कि आपका भाग्योदय होने में कोई भी रोक नहीं सकता है। आपके संतान का भाग्योदय होने में कोई नहीं रोक सकता है। 11, 12, 13 भी आपके लिए बेस्ट डेज साबित होने वाले हैं। फिर उसके बाद 28, 29, 30, 31 भी आपके लिए बेस्ट है। मैंने बोला ना, ये महीना 2026 का सबसे शानदार जानदार महीना आपके लिए साबित होने वाला है। इन दिनों में आप शेयर मार्केट से बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अच्छी ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकती है जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। विदेश जाकर पढ़ने का, विदेश जाकर बसने का आपका सपना पूरा हो सकता है। अनेकों अनेक लाभ हर दृष्टि से, हर तरीके से बिजनेस में बढ़िया ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ तालमेल बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और अपनी रिलेशनशिप को शादी की तरफ मोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है। मन चाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी कोई अच्छी बड़े पैकेज पर किसी अच्छी बड़ी कंपनी से आपको ऑफर आ सकता है। कोई अच्छे धर्म कार्य पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। कोई आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है। मतलब 10 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक आपके लिए हर तरीके से स्टार्स फेवरेबल हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मिट्टी भी अगर आप छूते हैं तो वो सोना हो जाएगी। इस तरीके के आपके लिए ये बेस्ट डेज साबित होने वाले हैं। आपको इस महीने में 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, तो आपके 3rd हाउस में होगा, सिंह राशि में। आपको दिक्कत नहीं है कोई भी, लेकिन ग्रहण है तो आपको ग्रहण का उपाय कर देना चाहिए। 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, 1 नारियल का दान आप कर दें। ग्रहण के बाद कर दें या फिर दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर कर मंदिर में दे दें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं आप। 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष है। जो लोग प्रदोष का व्रत रखते हैं उनके लिए ये तारीखें नोट करने वाली है। इसके अलावा प्रदोष के दिन महादेव के ऊपर जल अर्पित करने से आपको विशेष लाभ मिलते रहेंगे। कच्चे दूध में काले तिल अर्पण करें। अपराजिता के फूल अर्पण करें। शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है। तो आपकी वाणी में जो गड़बड़ी हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या उसकी वजह से जो लोग आहत हो जाते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इन सभी दृष्टि से आपको गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए। चतुर्थी का फास्ट रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं रख सकते हैं मंदिर जाए, यथासंभव भोग लगाएं उन्हें, जो भी आपके एरिया में चलता है। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें। इस महीने में चैत्री नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 19 मार्च से 27 मार्च तक। को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 तारीख को रामनवमी है, रामनवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में 19 तारीख को
चैत्री नवरात्र जो प्रारंभ हो रहे हैं, महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा भी मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस के हिसाब से मनाया जाता है। आपको गुड़ी पाड़वा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्र अगर आपका पीड़ित है आपके बर्थ चार्ट में कहीं पर भी, तो आपको नवरात्रों में कन्या पूजन कराना चाहिए। यथासंभव उन्हें कुछ भेंट करें, इससे कि आपका शुक्र ठीक हो जाए। ये सारी डेट्स आप कैलेंडर पर नोट करके रखें, इनके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल प्लान करें। आपको निश्चित रूप से बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा मिलेगा और आपको फायदा होगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कर्क राशि कैसा रहेगा मार्च 2026 का महीना कर्क राशि वालों के लिए? कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना ओवरऑल 6 दिन छोड़कर बहुत अच्छा रहने वाला है। हर लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना। इस महीने में 11 मार्च से गुरु मार्गी हो रहे हैं। 3 मार्च को होली भी है, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। इस महीने में आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। कुछ एक डेट है जिनमें आपके हाथ में बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आपकी प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरीके से रहेगी। आपके कर्मेश जो है वो 9th हाउस में रहेंगे, सप्तमेश आपके भाग्य में, और शुक्र उच्च के हैं और शुक्र और मंगल की युति भी बन रही है। तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। काफी अच्छे आपका फंड कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रेम और विलास, भोग विलास करने के लिए, आपके धर्म स्थान के लिए भी बहुत अच्छा। शुक्र का उच्च होना भाग्य स्थान में आपको धार्मिक भी बनाता है, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, धर्म से विशेष ज्यादा अधिकतर जुड़ जाएंगे। कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जब भी शुक्र भाग्य में उच्च के होते हैं तो आप और ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं। और आपको जो है फीमेल गॉडेसेस यानी कि माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ बगलामुखी फीमेल जो भी देवी हैं उनका आपके ऊपर विशेष आशीर्वाद मिलता है। और फीमेल देवी में माँ लक्ष्मी भी आती है, माँ दुर्गा भी आती है। तो आपके पास अच्छी सरस्वती भी आती है। तो बुद्धि, शक्ति और लक्ष्मी सब एक साथ कॉम्बिनेशन बन करके आपको मिलता है। तो ये महीना आपके लिए बहुत हद तक बढ़िया रहने वाला है। स्टूडेंट को थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये गुरु मार्गी तो हो रहे हैं 11 मार्च से, लेकिन वो 12th हाउस में है। तो 12वें घर का गुरु जो है वो थोड़ा सा हार्ड वर्क ज्यादा करवाता है, खासतौर से स्टूडेंट के लिए। कुछ अपडेट्स हैं जो आपके फेवरेबल रहने वाली है, उसमें आप विशेष ध्यान देकर अपना काम फटाफट निपटाएं। इस महीने में आपको अपनी कुल देवी की भी कृपा हासिल हो सकती है, क्योंकि ये आपके शुक्र जो है आपके भाग्य में है। तो आपको अगर आपकी कुल देवी है तो आपको उनके दर्शन करने जाना चाहिए, या फिर आपकी ग्राम देवी हो सकती है, अपने स्टेट की देवी हो सकती है। जो भी है, आपको इस महीने में माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिलने वाली है। तो इनके मंदिर आप जाते रहें, इनके जाप वाप करते रहें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बेस्ट साबित होगा। कुछ एक दिन के बारे में बस हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको केयरफुल रहने के दिन है, ध्यान रखने के दिन है। महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। 1 तारीख मतलब फरवरी एंड होते होते ही आपका जो है बहुत अच्छा, 28 भी बहुत अच्छा रहेगा, 1 मार्च भी बहुत अच्छा रहेगा, और 2 और 3 तारीख महीने की शुरुआत आपके लिए बेस्ट डे साबित होंगे। पूरे महीने के शुरुआत के 2 दिन और आखिरी के 2 दिन, जिसमें आपके हाथ में बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। 2 और 3 तारीख आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट है। आपकी फैमिली पर्पस से भी बहुत बढ़िया है। फैमिली के साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। 3 मार्च की होली भी है, रंगों का त्योहार है। जीवन में ढेर सारे रंग, खुशियां, अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस लेकर के आता है। अपने परिवार के साथ रंगों का उत्सव खूब धूमधाम से मनाएं, मिठाई खाएं, खिलाएं, और आपके पास जो फंड आने वाला है उसका भी सही तरीके से, सही डायरेक्शन में उपभोग करते हुए आप नजर आ रहे हैं।
3 मार्च को ग्रहण भी पड़ा है। वो 3 मार्च का ग्रहण जो है आपके धन स्थान में है। थोड़ा सा आपको जरा 24 घंटों की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, साल का दूसरा ग्रहण पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। तो कर्क राशि वाले वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होते हैं, और चंद्र ग्रहण में इनकी ओवर थिंकिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, मन अशांत रहता है। तो उसके लिए आपको उपाय करना है, चावल, चंद्र जो है, हम चावल को रिप्रेजेंट करते हैं चंद्र के लिए, या फिर लिक्विड फॉर्म दूध, पानी। तो आपको चंद्र ग्रहण के दिन 2 किलो चावल और 1 नारियल का दान कर देना है, जिससे कि आपके मन शांत रहे, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से कोई आपका नुकसान ना हो। आपको बस इतना भर दान कर लेना है। लगभग 6 घंटे का ग्रहण रहने वाला है, ऑलमोस्ट दोपहर में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। ग्रहण के समय में आपको इस चावल और आप नारियल का दान कर सकते हैं, फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद भी कर सकते हैं, 8 बजे के बाद भी कर सकते हैं। किसी कहते हैं कि आप जो स्वीपर लोग होते हैं या फिर शूद्र लोग जो होते हैं, उन लोगों को आप अगर ये दान दे देते हैं तो काफी लाभदायक होता है। अगर कोई नहीं मिल पाता है तो आप मंदिर में भी इसको रख कर आ सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, इस दान को करें। ग्रहण के समय में कोई भी मंत्र सिद्ध करने के लिए ग्रहण बहुत अच्छा होता है। ग्रहण के समय नॉन स्टॉप किए हुए मंत्र, कोई गुरु मंत्र हो, या ओम महालक्ष्मी नमः हो, या ओम नमः शिवाय, ओम गंगणपते नमः, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, जो भी व्यक्ति जिसको कोई किसी ने गुरु मंत्र दिया है तो वो गुरु मंत्र, या फिर आप अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, वृद्धि लाने के लिए, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद पाने के लिए कोई मंत्र चांट करते हैं, तो उस मंत्र को इस अवधि में चांट करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और वो आपके अंदर इनबिल्ट हो जाते हैं, तो उसका आपको बहुत कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। ग्रहण का टाइम कोई भी चीज सिद्ध करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। इस अवधि में लोग अपने स्टोन्स, अपने क्रिस्टल्स, अपने ब्रेसलेट्स, ये सब चीजें भी सिद्ध करते हैं। अगर आपको ऐसा सब कुछ आता है तो आपको ये टाइम बहुत फेवरेबल है सिद्ध करने के लिए। इसके बाद जो है 4, 5, 6, आप थोड़ा सा आपका जैसे ओवर थिंकिंग का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के अकॉर्डिंग आप इस दिन कुछ उलझे रहेंगे, उलझनों में। जैसे कोई ये होता है ना कि काम तो विशेष नहीं है बट फिर भी उलझे रहे, या फिर महाराष्ट्र में एक बोला जाता है शब्द रिकामी पटेल की, यानी कि मतलब काम, खुद का काम कुछ नहीं है बट दूसरों के काम करवाने में या दूसरों की उलझने सुलझाने में ही आप उलझे रहेंगे। तो ये उस टाइप का समय है। उसके बाद आपको जो है 9 और 10 भी बहुत अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत 2 और 3 बेस्ट रहेगा, उसके बाद 9 और 10 ये 2 दिन भी आपके लिए बेस्ट रहेंगे। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनकी शादी की बातचीत चल सकती है, आपकी संतान का कोई रिजल्ट आ सकता है, संतान कुछ अचीव कर सकती है, मतलब आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपकी संतान का तो विवाह योग बनता है, पर अगर आप स्वयं कुंवारे हैं, आपकी उम्र कम है, शादी होगी, तो इस महीने में आपका कोई विवाह योग नजर नहीं आता है, बट संतान के लिए हो सकता है। 9 और 10 तारीख संतान के लिए, यानी कि जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी बेस्ट है, पढ़ने के हिसाब से, अपनी कोई एग्जाम देने के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव तैयारी करने के हिसाब से। बाकी ओवरऑल गुरु 12th हाउस में होने की वजह से आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, स्टूडेंट को स्पेशली, लेकिन 9 और 10 आपकी फेवरेबल डेट है। इसके बाद जो केयरफुल रहने की डेट मैंने बताई थी 12, 13, अब आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, फेवरेबल डेट भी और अनफेवरेबल डेट भी, केयरफुल रहने वाली डेट भी। आप अगर इसको कैलेंडर पर मार्क कर लेते हैं तो आपको अपने महीने का शेड्यूल प्लान करने में बहुत मदद मिलेगी। इससे आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। एक बार को फायदा भले ही ना हो, लेकिन आप नुकसान होने से 110% आप बचेंगे। तो आपको ये सारी डेट्स जो है कैलेंडर पर मार्क कर लेनी चाहिए। मैं हर महीने हर सब प्रेडिक्शन में अपने बताती हूँ कि डेट्स को मार्क करके रखो,
उनको देख करके सुबह निकलो, अपने काम पर जाओ, आपको डेफिनेटली मेरी कही बातों से आप रिलेट करेंगे। तो आपको 12 और 13 ये आपकी इस दिन तबीयत खराब हो सकती है, आपको किसी से कर्जा लेना पड़ सकता है या फिर कर्जा देना पड़ सकता है। आपके कुछ हिडन शत्रुओं से भी आपको 12 और 13 इन 2 दिनों में ट्रबल है, मतलब स्ट्रेस रहेगा। कुछ लड़ाई झगड़े का भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, कॉरल होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर में हो, चाहे जॉब में हो। तो इन 2 दिनों में आपको विशेष ये ध्यान रखना है कि कम बोलना है, अपने दिमाग को शांत रखना है। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे उतना ही इन सभी चीजों से आप बचे रहेंगे। अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। ठंडा खाते हैं तो इन 2 दिनों में अवॉइड करें, उससे आगे पीछे अवॉइड करें। एज ज्यादा है, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, कुछ टैबलेट चल रही हो, टाइम पे लें, टाइम पर चेकअप कराएं, तो आपको इन सब से परेशानी कम होगी। इसके बाद केयरफुल रहने वाली डेट है 17 और 18, जिसमें आपको काफी स्ट्रेस रहेगा। एक तो पहले ही ओवर थिंकर, सेंसिटिव, ऊपर से कोई चीज मन की नहीं हुई तो स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। 17-18 तारीख में आपको स्ट्रेस काफी ज्यादा रह सकता है और स्ट्रेस के चलते आपको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब 17-18 को अवॉइड करें कहीं जाना, लॉन्ग ड्राइव पर, लंबी दूरी की यात्रा जहां आप खुद ड्राइव करके जाना का प्लान कर रहे हैं, वो अगर आप अवॉइड करते हैं तो अच्छा है। आपको ड्राइविंग केयरफुली करनी है, एक्सीडेंट होने के या फिर सिग्नल जंप करने के या फिर इस टाइप का कोई भी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। 19 तारीख को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा है, उगादी, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नवीन हिंदू नवीन वर्ष की शुरुआत है 19 तारीख को। नॉर्थ साइड में चैत्रीय नवरात्रि भी कहा जाता है। चैत्र में पड़ने वाले नवरात्र 19 तारीख से 27 मार्च तक चैत्र नवरात्र रहेंगे। महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाड़वा के रूप से मनाते हैं और अगर आप साउथ चले जाएं तो वहां पर उगादी, पोंगल, डिफरेंट नामों से ये त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की, उगादी की, चैत्र नवरात्र की, हिंदू नवीन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन दिनों में आपको अपने कुल देवी का दर्शन कर सकते हैं आप, या कन्याओं का भोज कराते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, पैसे में, प्रेम में, परिवार में सामंजस्य बनाने में, क्योंकि आपका शुक्र भाग्य में उचका हुआ है, आपके भाग्य स्थान में, और नवरात्रि पड़ रही है इस महीने में। तो कन्याओं को खीर पूरी चना का भोग लगाकर उन्हें कोई यथासंभव आपके जो भी पॉकेट अलाउ करती है उस तरीके का उपहार देंगे तो कन्याओं का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। 26 तारीख को रामनवमी है, आपको रामनवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर इसके बाद 20 और 21 तारीख में आपके मान सम्मान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। 20-21 तारीख को आप जहां भी काम करते हैं, आपके वर्क प्लेस पर, वहां पर आपका मान सम्मान बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई सरकार की तरफ से भी अवार्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे तेज हैं, उन्हें भी कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्क प्लेस पर आपका काफी अप्रिशिएशन होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी किसी प्रोजेक्ट पर आप अगर काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का काफी सराहना हो सकती है, उसको काफी अप्रिशिएट किया जा सकता है। 23-24 तारीख भी आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका कोई कोर्ट में लिटिगेशन चल रहा है तो अगर आप पहले कोई डेट है तो आप 23 और 24 अगर डेट ले लेते हैं, इन डेट्स में आपके फेवरेबल डिसीजन आने की पूरी संभावना है। मतलब आपके फेवर का ही निर्णय कोर्ट से आएगा। तो इन डेट्स को ध्यान रखें, मार्क करके रखें कि अगर आपको कोर्ट की कोई डेट लेनी है और आपकी मन चाहिए ये सुविधा है कि आप डेट ले सकते हैं, तो 23 और 24 तारीख लें। इन दिनों में आपके पास कोई अच्छा मनी फ्लो, अच्छा बड़ा अमाउंट का मनी फ्लो भी आ सकता है। जैसे मैंने बताया शुरुआत में 2 और 3 मार्च को भी बड़ा मनी फ्लो आ सकता है, बड़ा फाइनेंशियल बेस्ट डे रहेंगे। वैसे ही 23-24 भी आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट डे साबित होने वाले हैं।
केयरफुल रहने वाली डेट्स जो मैंने बताई थी 12, 13, 17, 18 और 25, 26। तो 25, 26 में आपको आपके स्टार्स आपके फेवरेबल नहीं है, तो इस दिन लिए हुए निर्णय आपके गलत साबित हो सकते हैं, आपको नुकसान उठाना हो सकता है। तो आपको 25, 26 में कोई भी अहम निर्णय नहीं लेना है, किसी भी बड़े मुद्दे पर निर्णय नहीं लेना है। अगर संभव हो तो ये डिसीजंस आप पेंडिंग रख दें, 25, 26 को कोई निर्णय ना लें, उसको थोड़ा आगे या पोस्टपोन कर दें, या फिर पहले अगर आपको लेना ही है तो पहले लें 25, 26 तारीख से। 29, 30 और 31 अगेन आपके लिए फाइनेंशियल रूप से बहुत शानदार दिन साबित होने वाले हैं। लगभग 7 दिन आपके लिए फाइनेंशियल रूप से बहुत शानदार है इस महीने के 2 और 3 तारीख, 23 और 24 तारीख, 29, 30 और 31 तारीख। इन 7 दिनों में आपके पास अच्छा खासा बड़ा अमाउंट का फंड आ सकता है, यानी कि थप्पड़ फाड़ के दौलत आ सकती है इन दिनों में। तो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें। लक्ष्मी जो है अपना आने से पहले अपने जाने के भी रास्ते बना लेती है, खर्चे भी तैयार रहते हैं, तो उनको आप अपना प्लान करके रखें। इस महीने में आप प्रदोष जो है 1 मार्च और 16 मार्च को पड़ रहा है, तो शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में काले तिल डालकर, अपराजिता के नीले फूल चढ़ाकर, जल चढ़ाकर अभिषेक करें। आपको शिव जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी, शनि राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती रहेगी। 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका कार्य नहीं बन पा रहा है, या फिर आपकी वाणी की वजह से कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आपको ओम गणपते नमः का जाप करना चाहिए। बिजनेस में अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ ट्रबल आ रही है, तो आपको ओम गणपति नमः का जाप करें, यथासंभव चतुर्थी का व्रत करें, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, या फिर यूट्यूब पर चलाकर सुनिए, गणेश जी के मंदिर जाएं। और इस महीने में होली है, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में विमेंस डे भी है, विमेंस डे की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में चैत्री नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, इन सभी त्योहारों की लाइन से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय श्री राम। कन्या राशि, मार्च 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? ये वीडियो कन्या राशि, कन्या लगने वाले लोग, दोनों लोग देख सकते हैं। इस महीने में आपके अगर प्लैनेटरी पोजीशन हम देखते हैं तो कर्म स्थान में आपके गुरु हैं, जो कि आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो इस महीने में आपको विशेषकर पैतृक पैरेंटल संपत्ति, पैतृक प्रॉपर्टी से काफी बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में साल का दूसरा ग्रहण होने वाला है, चंद्र ग्रहण, जो कि 3 मार्च को होगा, सिंह राशि में होगा, आपके 12th हाउस में होगा। तो ये कुछ इसका विशेष अच्छा प्रभाव हम नहीं मानेंगे। हम ओवरऑल फिर अभी बात करते हैं डेट वाइज कि आपको इस महीने में क्या क्या विशेष सावधानी रखनी है और कहाँ आपको लाभ होने वाला है। इस महीने में आपको फरवरी महीने से के मिड के बाद, यानी कि 22 फरवरी के बाद से लेकर तो 1 मार्च तक आपके लिए काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि महीने की शुरुआत आपकी अच्छी है। आप अपने महीने की शुरुआती दिन 1 मार्च भी आपके लिए अच्छा है, 1 से लेकर 6 तक आपके लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों में आप काफी धार्मिक रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे। जिन लोगों की एज ज्यादा है वो अपने ग्रैंड सन्स, चिल्ड्रंस के साथ कहीं अच्छे धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, आपसे धार्मिक कोई ना कोई काम होगा। ये महीना स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है, शुरुआती 1 से लेकर 6 तक इनके लिए भी बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट के लिए भी 1 से लेकर 6 तक का टाइम बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो है आपको इस महीने में जब सावधान रहने की जो डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 7, 8, 9
3 तारीखों में आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको 14 तारीख से 27 तारीख तक ध्यान रखना है। 14 से 27 तक आपको रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना है, क्योंकि ये आपके 6th हाउस में, जो कि रोग, ऋण, शत्रु का कहलाता है, हमारी कुंडली का छठा भाव जो होता है, वहां से हम रोग, ऋण और शत्रु को देखते हैं। वहां पर आपके सूर्य और मंगल की युति हो रही है, तो ये कोई एक अच्छा वो सिम्टम नहीं दिखाता है। यहाँ पर आपके कुछ हेल्थ में ट्रबल आ सकता है, कुछ कर्जा देना लेने का प्रोसेस हो सकता है, शत्रु आपके सिर उठा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं ट्रबल में ला सकते हैं। तो आपको 14 से 27 विशेष ध्यान रखना है और 7, 8, 9 ध्यान रखना है। उसके अलावा अन्य सभी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। बिजनेस में अच्छा ग्रोथ है, जॉब में अच्छा ग्रोथ है। जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए तो फरवरी मिड के बाद से ही अच्छा है। 22 फरवरी से लेके पूरा 1 मार्च, या फिर हम कहेंगे पूरा मार्च महीना बहुत बढ़िया है, कुछ एक दिन अगर छोड़ दिए जाए। उसके अलावा बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है आपके लिए। तो अब डेट वाइज हम बात कर लेते हैं। आपको जो है 22 फरवरी से, फरवरी के मार्च से पहले ही आपको ये फरवरी महीने में ये वीडियो मिल जाएगा, तो आप अपना प्लान शेड्यूल जो है महीने का इसको की डेट वाइज कर सकते हैं। इन सभी डेट्स को आपको कैलेंडर पर मार्क कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अपने महीने का शेड्यूल प्लान करें, आपको काफी मदद मिलेगी उसमें। आपको 22 फरवरी से 20 मार्च तक बहुत वर्कलोड रहने वाला है। काम का बोझ कुछ इस तरीके से आपके ऊपर हो जाएगा कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा काम करने के अलावा, और आपको करना भी चाहिए। उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। इस महीने आपको कोर्ट कचहरी से और लड़ाई झगड़ों से, बहस से, कौरल से बचना होगा। वो दिन है 14 से लेकर 27 तक। कोर्ट का कोई भी मामला है, आपको शांत रहना है। यथासंभव डेट आगे पीछे कर लें, पोस्टपोन कर लें। नशे से दूर रहें। ड्राइव आपको बहुत केयरफुली करना है। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल ही नहीं करना है। कोई सिग्नल जंप नहीं करना है। कहीं पर भी किसी से भी बहस में आपको नहीं उलझना है। बात राय का पहाड़ बन जाएगा और आपको अननेसेसरी इतना ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा कि आपको लगेगा कहां से जो है मैंने खाम में इस व्यक्ति से बात कर ली। तो आपका कुछ इस तरीके से है। सूर्य मंगल की युति जो 6th हाउस में है वो आपको काफी ट्रबल देगी। 7, 8, 9 भी स्ट्रेस रहेगा। आपको नशे से दूर रहना है। आपको 7, 8, 9 के बाद आपको 14 से 27 रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहना है। हेल्थ के लिए सावधान रहना है, किसी से बहस नहीं करनी है। महीने की शुरुआती 2 से 6 आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। फिर उसके बाद 10, 11, 12, 13 आपके लिए फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा रोमांटिक सा भी टाइम आप स्पेंड करेंगे। अपने लव वन के साथ, अपने परिवार के साथ भी समय देंगे। कुछ अच्छे हंसी खेले पल आप उनके साथ बिताएंगे। कुछ फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। जिन लोगों की एज ज्यादा है वो अपने पोते पोतियों के साथ, नाती नातों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजनेस में आपको काफी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। जॉब वाले लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिलेगा। मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी होगा। जो लोग प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, उनके काम की सराहना होगी, उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। अगर आपके कोई पाइपलाइन में प्रोजेक्ट अटके हुए हैं वो सारे काम होते हुए धरातल पर नजर आएंगे आपको। बिजनेस में आपको कोई पार्टनरशिप का अच्छा प्रपोजल आ सकता है। वो तारीख है 28, 29 और 30, 31। ये डेट में आपको बिजनेस में काफी अच्छा कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल आ सकता है। उसको आपको ग्रैब कर लेना चाहिए। वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा साबित होने वाला है। करियर में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आपको कुछ एक दिन, यानी कि स्टार्टिंग की 7, 8, 9 और उसके बाद 14 से 27 इन दिनों में विशेष ध्यान रखना है। बाकी अन्य दिन आपके लिए काफी सेफ है, सिक्योर है। स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छे दिन हैं। 2 से 6 शेयर मार्केट में अगर आप अपनी किस्मत आजमाते हैं उसके लिए भी बेस्ट डे है। 2 से 6 अच्छा मोटा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप शेयर खरीद कर, बेच कर।
इस महीने में 1 मार्च को और 16 मार्च को प्रदोष है। तो प्रदोष पर शिव जी के ऊपर जाकर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व मिलता है। कच्चे दूध में काले तिल डालकर अपराजिता के पर्पल ब्लूइश कलर के फूल आते हैं, वो फूल अगर आप उनको अर्पित करते हैं तो आपको राहु केतु शनि की अचानक होने वाली पीड़ाओं से या काम में अड़चनों से, एक्सीडेंट से, कॉल से, इन सभी चीजों से छुटकारा मिलता है। 3 मार्च को होली भी है और चंद्र ग्रहण भी है। ये चंद्र ग्रहण लगभग 2 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा, ऑलमोस्ट 6 घंटों का ये टाइम रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आएगा। इसका प्रत्येक राशि पर अलग अलग प्रभाव होता है। आपके 12th हाउस में सिंह राशि में ये ग्रहण हो रहा है। 12th हाउस जो है व्यय का, मोक्ष का, विदेश का भाव होता है। इसको इन 3 दृष्टियों से देखा जाता है। तो अचानक खर्च हो सकता है, कुछ आपका विदेश का चक्कर लग सकता है, ये एक गुड न्यूज होगी। आप थोड़े से डिटैच भी फील हो सकते हैं खुद को ड्यूरिंग चंद्र ग्रहण के आसपास। उससे 2-4 दिन पहले, उससे 2-4 दिन बाद में आपको कुछ ऐसा लोनलीनेस सा भी फील हो सकता है। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मैंने सूर्य ग्रहण के लिए भी बताया था। अभी चंद्र ग्रहण है तो चंद्र को हम चावल से के साथ जोड़ते हैं, पानी के साथ, दूध के साथ जोड़ते हैं। तो आपको सूर्य के लिए भी 1 kg आपको गेहूं का आटा और 2 किलो चावल, अगर गेहूं है तो गेहूं भी ले सकते हैं। और बड़े शहरों में गेहूं नहीं मिलते हैं, गेहूं लेकर नहीं जाते हैं लोग, तो वहां पर आप आटा भी दे सकते हैं, व्हीट फ्लोर भी दे सकते हैं। तो 1 किलो गेहूं या गेहूं का आटा, 2 किलो चावल और 1 नारियल, इसका दान आपको करना है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। कोई स्वीपर क्लास जो लोग होते हैं उनको देंगे तो बहुत बढ़िया है। कहते हैं दान करने से दे दान छुटे ग्रहण। ऐसे मेरे दादा के टाइम की कहावत में मुझे याद है अक्सर कि मेरे दादाजी जो है हमारे जो चबूतरा होता था उसके ऊपर बैठ जाते थे और गेहूं, चावल, ये सब चीजें अलग अलग बड़े बड़े पतीलों में लेकर बैठते थे। और जो लोग आते थे जरूरतमंद लोग उनको देते थे। तो और वो लोग कुछ इस तरीके से सड़क पर बोलते हुए जाते थे कि दे दान छुटे ग्रहण, कि भगवान के ऊपर जो संकट आया, ग्रहण लगा है, हमारे दान करने से उस ग्रहण से उनको मुक्तता मिलेगी, ऐसा बोला जाता है। आपको देखो दान करने के लिए कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। जितना अन्नदान हमारे हाथ से निकले, जिसके भी पेट भर सके, वो सबसे बेस्ट होता है। तो आपको ग्रहण के समय या तो 8 बजे के बाद या ड्यूरिंग ग्रहण, या फिर आप अगर सेम डे नहीं कर सकते हैं तो दूसरे दिन 4 तारीख को सुबह जब भी आप उठ जाते हैं जल्दी 12 बजे से पहले पहले आप इसको या तो किसी को दे दें या फिर मंदिर में रखकर आ जाए। महादेव का मंदिर हो तो बहुत बढ़िया। इसके अलावा 6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी। गणेश जी का व्रत करने की महाराष्ट्र में बड़ी चतुर्थी का व्रत करने का चलन है। अगर आपको संभव हो तो आप व्रत कर सकते हैं। इससे कम्युनिकेशन गैप जो होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसमें छुटकारा मिलता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में छुटकारा मिलेगा। अननेसेसरी कॉरल से आपको छुटकारा मिलेगा। फास्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको ओम गणपति नमः का जाप करना चाहिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। गणेश जी के मंदिर जाएं, उन्हें गुड़हल का फूल अर्पित करें और गणेश चतुर्थी के दिन ये काम कर लेते हैं आप तो काफी आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्रि प्रारंभ है। 19 मार्च को हमारा हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाड़वा बोला जाता है, साउथ में कहीं पर उगादि बोला जाता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग त्योहारों के रूप में से मनाते हैं, बट वो हमारे हिंदू नववर्ष का पहला दिन के हिसाब से हम मनाते हैं। तो उगादि की, गुड़ी पाड़वा की, चैत्री नवरात्रि की आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 19 से 27 चैत्री नवरात्रि है, इसमें आप कन्या भोज कराएं। शुक्र का अच्छा पॉजिटिव फल पाने के लिए कन्या भोज कराने से शुक्र की काफी ब्लेसिंग्स मिलती है। फिर इसके अलावा 26 तारीख को रामनवमी है, आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में 8 मार्च को वुमेन्स डे है, मैं भी एक महिला हूं और इस दिन की सभी मेरी महिला मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
ये चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। हर महीने का प्रेडिक्शन और रोज के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट जिससे आपको काफी मदद मिलती है मैं अपलोड करती रहती हूँ। इसे देखें, अपना लाइक और कमेंट शेयर करके अपना प्यार मुझे दर्शाएं। इससे आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। जय श्री राम। सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए ये प्रेडिक्शन है। मार्च 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर इसकी कुछ हेडलाइंस हम बताएं तो मार्च 2026 का महीना आपके लिए विवाह के अच्छे मौके लेके आएगा, यानी कि इस महीने में आपका विवाह का योग बनता है। संतान की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने की हम आपकी प्लैनेटरी पोजीशन अगर देख लें तो इस महीने में आपका सप्तम में राहु बैठा है और सप्तम में राहु के साथ सूर्य आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको 7th हाउस जो है ये शादी का घर माना जाता है, फिर लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का घर माना जाता है। तो यहाँ पर राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है। इसके अलावा आपके लग्न में केतु विराजमान है, तो लग्न में जब केतु विराजमान हो जाते हैं तो थोड़ा सा डिटैचमेंट, लोनलीनेस भी प्रदान करते हैं। तो इसके लिए आपको कुत्तों की सेवा करनी है। और इस महीने साल का दूसरा ग्रहण और पहला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो कि आपके लग्न में ही पड़ने वाला है। वहां पर चंद्र आ जाएंगे, अभी केतु विराजमान है। 3 मार्च के आसपास चंद्र का वहां पर प्रवेश हो जाएगा, तभी आपके लग्न में चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो आपको केतु में लग्न बैठे हैं, वहीं चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो कुत्तों की सेवा कीजिए। राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है सप्तम हाउस में, तो उसके लिए राहु की रेमेडी करते रहिए। तो ये दोनों चीजें अगर आप करते रहेंगे तो बैलेंस होगा। इस महीने में एक अच्छी बात यह है कि अष्टम भाव में शुक्र बैठे हैं, जो कि उच्च के होके बैठे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है। भले ही अष्टम भाव हो, अष्टम भाव थोड़ा सा कष्ट का होता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन अष्टम का उच्च का शुक्र पैतृक संपत्ति यानी कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी, आपकी जो पिताजी से, दादा बाबा से जो मिलने वाली प्रॉपर्टी है उसका लाभ दिलाती है। साथ में शनि और मंगल भी है, अंगारक दोष भी निर्माण हो रहा है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 50-50, फायदा भी होगा नुकसान भी होगा दोनों, लेकिन वो आपको सही टाइम पे सही निर्णय लेने पर नुकसान से आप बच सकते हैं। तो इस महीने में आपका सिंह राशि में जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे सप्तम, और सप्तम में आपके सूर्य प्रवेश करेंगे, तो दोनों जगह आपका, एक जगह चंद्र ग्रहण और एक जगह सूर्य ग्रहण का दोष बनेगा। उसकी आपको रेमेडी में बताऊंगी, आपको उसका भी उपाय कर लेंगे तो काफी दिक्कतों से आप बच जाएंगे। शुक्र जब अष्टम में हो जाते हैं और साथ में मंगल और शनि भी हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा, मंगल शनि जब अष्टम में आते हैं तो एक्सीडेंट के योग ज्यादा बनाते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए इस चीज के लिए। अगर किसी के कुंडली के आपके बर्थ चार्ट के अष्टम भाव में 8th हाउस में शनि और मंगल की युति बनी तो एक्सीडेंट के योग ज्यादा बनते हैं। जब भी आपकी स्टार्स आपके फेवर में नहीं होते हैं, उस दौरान अगर आप ड्राइविंग केयरफुली नहीं करते हैं तो 100% आपका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस अवधि में आपको विशेषकर ड्राइव बहुत केयरफुली करनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ड्राइव करते समय, और ड्रिंक और ड्राइव तो बिल्कुल ही ना करें। लेकिन अष्टम में बैठा उच्च का शुक्र आपको भोग विलास की तरफ भी टर्न करेगा, वो टिल्ट करेगा, क्योंकि शुक्र तो भोग विलास, प्रेम, लग्जरी आइटम, वुमेन, वाइन, इन सब के कारक हैं। तो वो अपना स्वभाव दिखाएंगे और शनि मंगल अपना स्वभाव दिखाएंगे। अब इसमें बैलेंस आपको बनाना है कि आपको, अगर आपने चलो ड्रिंक कर ली है तो आप ड्राइव आप ना करें, आपके साथ कोई हो उसको ड्राइव करवाइए आप, या फिर कैब लेकर के जाइए, ऑटो लेकर के जाइए। बेस्ट, अपनी जान को जोखिम में डालने से बेहतर है ऑटो या कैब कर ली जाए, या किसी जो होश में है उस व्यक्ति से ड्राइव करवाई जाए। ये उपाय है। राम जी को आपको भजते रहना है, हनुमान जी को भजते रहना है, जिससे कि एक में जो शनि और मंगल दोनों बैठे हैं वो आपको ट्रबल ना करे। राम राम लिखते रहें और हनुमान जी के मंदिर जाते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ
करते रहें डेट वाइज कि आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है। डेट वाइज अगर मैं प्रिडिक्शन करूं तो आपको जो केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं वो हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कि महीने की शुरुआत पूरी। वो इसलिए आपके दो जगह ग्रहण बन रहा है, एक जगह तो यूनिवर्स में ही ग्रहण है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो चंद्र केतु की युति आपके लगने हो रही है, वहां पर पड़ेगा, आगे पीछे आपके सप्तम हाउस में भी पड़ेगा। तो 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, होली भी है, तो आपको सबसे पहले तो इस महीने में होली के त्योहार की, रंगों के उत्सव की, रंगों के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने पूरे परिवार के साथ सेफली रंग खेलें, मिठाइयां खाएं, खिलाएं, मन से बैर दूर करें, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखें, पॉजिटिविटी रखें। और 2, 3, 4 ये तारीख आपके लिए ध्यान रखने वाली है। उसके बाद 15, 16, 17 ये तारीखें ध्यान रखने वाली है आपके लिए। विशेष तो आपके लिए ये 6 दिन ध्यान रखने के हैं। 31 दिन में से स्पेशल आपको ये 6-7 दिन, एक हफ्ता ध्यान रखना है, 1 से 4 और 15 से 17, ये 7 दिन अगर आप ध्यान रख लेते हैं, बाकी सब दिन आपके लिए फेवरेबल है। इसके अलावा आपको फरवरी महीने से ही आपको फील होगा 22 फरवरी के आसपास से, एक तो क्या है 22 फरवरी से बुध वक्री हो रहे हैं, जो कि 21 मार्च को बुध जो है मार्गी हो जाएंगे, तो आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। 22 फरवरी से 20 मार्च तक आपको अपने पैसों में मनी क्रंच बहुत महसूस होगा, हाथ में पैसा नहीं रहेगा, उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज महसूस होगी। इसके लिए आपको श्री सूक्त का पाठ करते रहना है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते रहना है। इस महीने में 2 चीजें बहुत अच्छी होंगी मार्च महीने में। एक तो 11 मार्च से गुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु के मार्गी होते ही आपको स्टेबिलिटी महसूस होने लगेगी, क्योंकि अभी जितने दिन तक गुरु वक्री चल रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में अपनी कमी लग रही थी, आपको ठहराव नहीं लग रहा था, सब चीजें उथल पुथल होती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद इस महीने में बुध भी मार्गी हो जाएंगे। बुध जो व्यापार के, बिजनेस, पैसा, हमारे दांतों की समस्या, पेट की समस्या, कम्युनिकेशन के कारक, हमारे बोलचाल के, वाणी के देवता जो हैं बुध मार्गी हो जाएंगे, तो सारे काम ऑटोमेटिकली सही स्थिति में होते चले जाएंगे, पैसा भी आना शुरू हो जाएगा, बिजनेस भी चलने लगेगा, नौकरी भी अच्छी चलने लगेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिल सकता है, दांतों की कोई समस्या है वो भी सॉल्व हो जाएगी। ओवरऑल आपकी सब चीजें सही होने लग जाएंगी। इसके अलावा आपको जो है सबसे अच्छे दिन जो है आपके मार्च महीने के, वो आप कैलेंडर पर नोट कर लीजिए। 5, 6, 7, 5 से लेकर तो 14 तारीख तक पूरे आपके लिए बेस्ट दिन है। सभी दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। सिर्फ ये 6-7 दिन छोड़ दी जाए, उसके अलावा अन्य सारे दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। 22, 23, 24 तो आपके लिए बहुत अच्छा है फाइनेंशियल तरीके से, क्योंकि ये 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए, 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो उसके बाद कैश फ्लो जो आएगा, आपके पास एक बड़े अमाउंट का फंड आएगा। जैसे मैंने बोला, आपको इस महीने में पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है, वहां से भी कोई बहुत बड़ा फंड आ सकता है। आप शेयर मार्केट में कुछ शेयर खरीद कर बेचकर भी काफी अच्छा बड़ा लाभ कमा सकते हैं। बिजनेस के जरिए भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी जॉब में आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट के जरिए भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। मतलब एनी हाउ आपके पास 22, 23, 24 में बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आएगा। तो ये आपके लिए फाइनेंशियल तरीके से बहुत फेवरेबल दिन है। 5, 6, 7 आपकी अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है। इस महीने में आपकी धर्म के लिए भी ट्रैवलिंग हो सकती है, यानी कि आप किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग पर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। धर्म के लिए या फिर धार्मिक यात्रा दोनों ही हो सकती है। आपको थोड़ा सा इस महीने में अपने बिजनेस पार्टनर से और अपने लाइफ पार्टनर से, इन दोनों पार्टनरों से आपको कंट्रोवर्सी से बचना है, कन्फ्रंटेशन से बचना है, बहसबाजी से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालना है जिससे कि आप कंट्रोवर्सी में फंस जाए। इस चीज का आपको
विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको जो लोनलीनेस होगा, वो लोनलीनेस से बचने के लिए आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। उन्हें आप दूध, ब्रेड खिला सकते हैं, दही खिला सकते हैं, क्लीन कंबल का दान कर सकते हैं कहीं पर भी किसी जरूरतमंद को। अष्टम में आपके शनि मंगल है, तो आपको किसी भी सैटरडे को या एवरी सैटरडे जो सामने बेगर लोग होते हैं, मंदिर के सामने बैठे रहते हैं जो लोग, उनको आप अगर समोसे लेकर के खिलाते हैं, शनिवार को कोई भी तली हुई चीज खाने की, नमकीन हो गया, समोसे हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, या खिचड़ी हो गई, पराठा सब्जी हो गई, रोटी सब्जी होगी, कोई भी चीज आप उन लोगों को नियमित रूप से खिलाना शुरू करें। आपको शनि से होने वाली पीड़ाओं में काफी मुक्ति मिलेगी। प्लस आपके 7th हाउस में राहु बैठे हैं और वहां पर सूर्य आने वाले हैं, वो ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ रोज सुनना है। माथे पर अपने केसर चंदन का तिलक धारण करना है। ओम विष्णवे नमः का आपको जाप करते रहना है। ऐसा करने से आपको राहु की पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। मैंने राहु का उपाय बताया, केतु का उपाय बताया और शनि का उपाय बता दिया। अब इस महीने में आपकी केयरफुल रहने वाली डेट्स भी हो गई और फेवरेबल डेट्स भी हो गई। इस महीने में 1 मार्च को और 16 मार्च को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करने का बहुत अच्छा महत्व होता है, उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। 1 मार्च और 16 मार्च को महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करें, अपराजिता के फूल अर्पित करें। इससे राहु शनि केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा 3 मार्च को होली है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी है। 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, 2 से 3 के बीच में चंद्र ग्रहण लगेगा, तो 8 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। इन बिटवीन भी आप दान कर सकते हैं, 8 बजे के बाद भी दान कर सकते हैं। इस दिन आपको 2 किलो गेहूं या गेहूं का आटा, 2 किलो चावल और 1 नारियल, इतना आपको किसी नीडी व्यक्ति, जरूरतमंद इंसान को अगर आप दे देते हैं तो बहुत अच्छा है। शूद्र व्यक्ति कोई हो तो बहुत ही, स्वीपर हो, वॉचमैन हो, आपका ये जो कचरा ले जाने वाले आते हैं वो लोग हो, किसी को भी अगर आप जो जरूरतमंद है उनको देते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। नहीं तो आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, कोई लेता हो तो। कोई भी नहीं मिले तो आप महादेव के मंदिर में इसे रख के आ जाइए। इसके अलावा 19 मार्च और 27 मार्च, 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। 19 मार्च को गुड़ी पाड़वा है, हमारे हिंदू नववर्ष का पहला दिन हम इसको मनाते हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है हमारी चैत्र के नवरात्र से कह लो, या गुड़ी पाड़वा से कह लो, या उगादी से कह लो। हर स्टेट में अलग अलग नामों से ये त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को गुड़ी पाड़वा की, उगादी की, चैत्र नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 मार्च को रामनवमी है, आपको रामनवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका शुक्र अष्टम में उच्च का हुआ है। शुक्र के और ज्यादा बेनिफिट पाने के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इस महीने में चैत्री नवरात्रि पड़ रहे हैं। कन्या भोज कराने से शुक्र और बलवान होता है और पॉजिटिव बेनिफिट्स आपको देने लगता है। तो नवरात्रि के दौरान कन्या भोज कराएं, कन्या को यथासंभव कुछ उपहार में भी दें। इसके अलावा 6 मार्च और 21 मार्च को है चतुर्थी। बुध वक्री स्थिति में चल रहे हैं 21 मार्च से पहले 20 मार्च तक। तो आपको उसकी वजह से जो कंट्रोवर्सी, कम्युनिकेशन गैप और फाइनेंशियल क्रंच, दांतों में समस्या, पेट में समस्या, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए गणेश जी की पूजा अर्चना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम गण गणपति नमः का जाप नियमित रूप से करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुने या फिर करें। 6 मार्च और 21 मार्च को गणेश जी के मंदिर जाएं, गुड़हल का फूल उन्हें अर्पित करें। आपके एरिया में जो भी मिठाई भोग में चलती हो वो मिठाई उन्हें आप अर्पित करें, तो आप इन सभी समस्याओं से आपका छुटकारा मिल जाएगा। इस महीने में 8 मार्च को वुमेन्स डे भी पड़ रहा है। आप मेरी सभी महिला मित्रों को, महिला फॉलोअर्स को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं।
ये सारी डेट वाइज जो मैंने प्रेडिक्शन की, अगर आपने इसको कैलेंडर पर मार्क कर लिया है और अपना पूरा महीने का शेड्यूल आप इसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, डेफिनेटली आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आप आने वाले अगले नुकसान से आप बच पाएंगे। ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिए। जय श्री राम। वृश्चिक राशि, मार्च 2026 वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगने वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। इस महीने की आपकी प्लैनेटरी पोजीशन जान लेते हैं एक बार। इस महीने में आपके संतान स्थान में शुक्र उच्च का हुआ है, तो आपको संतान के विषय में कोई बहुत अच्छी खबर, खुशखबरी मिल सकती है। संतान स्थान, बुद्धि स्थान, 5th हाउस में जो है शुक्र आपका उच्च का हुआ है, तो आपको बच्चों से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। आपकी बुद्धि की वजह से कोई अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। साथ में शनि भी है, लेकिन शुक्र जो है उच्च के हैं, तो यहाँ पर अच्छा ही आपको बेनिफिट देंगे इसका। शेयर मार्केट से भी आपको कोई बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। आपके लग्नेश 4th में है, गुरु अष्टम से गोचर कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको स्ट्रेस आ सकता है, थोड़ा रेस्टलेसनेस, अचानक के खर्च और पैसों का क्रंच, शॉर्टेज। लेकिन हो सकता है कि ये पैसों का क्रंच, शॉर्टेज आपके बच्चों के लिए, उनके करियर के प्लान के लिए आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया हो, या उनके एजुकेशन के लिए किया हो, या कोई शादी ब्याह की बात चल रही है बच्चों की, उसमें आपका खर्च हुआ हो, उस तरीके से खर्च होगा। बट आपका खर्च होगा अच्छी जगह पर, बट उसका आपको अचानक से स्ट्रेस भी आ सकता है और हाथ थोड़ा सा आपका तंग भी हो सकता है, रुपये पैसों की थोड़ी सी शॉर्टेज हो सकती है। उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी वीडियो के अंत में, तो पूरा वीडियो देखिएगा और जो उपाय बताऊंगी उसको कीजिएगा, तो ये काफी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको आपके 4th हाउस में जो है सूर्य मंगल की युति है, राहु मंगल की युति है, बुध राहु की शापित दोष है, तो आपका 4th हाउस काफी डिस्टर्ब हो रखा है इस समय। 4th हाउस डिस्टर्ब होने की वजह से काफी कुछ आपको गुस्सा आ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कुछ शापित दोष भी बनता है, तो कुछ आपको ऐसा आभास, ऐसा अनुभव हो सकता है कि कोई निगेटिव एनर्जी आसपास आपके है, या आपको कुछ ऐसा निगेटिव सा फील हो सकता है। बट वो ऐसा कुछ होगा नहीं, आपको सिर्फ ग्रहों की, प्लैनेटरी की पोजीशंस की वजह से ऐसा आपको फील होगा। अंगारक दोष का निर्माण है सूर्य मंगल की युति से, राहु मंगल की युति से, गुस्सा आ सकता है, अचानक से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके मुंह से निकली हुई बात का बतंगड़ बन सकता है। तो आपको बात करते समय बहुत बहुत ज्यादा सोच समझ के बात करना है। आपको 4th हाउस में जब राहु मंगल की युति हो, या राहु हो, या फिर सूर्य मंगल की युति हो, तो इस टाइम पे आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अपनी कोई भी सीक्रेट बातें किसी को नहीं बतानी है, अपनी प्लानिंग्स नहीं बतानी है, अपना कुछ भी सीक्रेटली शेयर नहीं करनी है। आपकी तो आपकी, घर में भी कई तरीके की बातें चलती है, घर की बातें बाहर आप किसी को ना बताएं। इस अवधि में आपको काफी नुकसान होगा, नहीं तो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए वाली स्थिति हो सकती है। गुरु जो है 8th हाउस का गुरु भी अक्षम नहीं माना जाता है, लेकिन 5th में शनि और शुक्र संतान के लिए अच्छे हैं, तो आपको इस महीने में मिला जुला रिजल्ट मिलने वाला है दोनों ही स्थितियों का। एक तो आपके 4th हाउस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इसलिए उसके थोड़े से नेगेटिव परिणाम मिलेंगे, लेकिन 5th हाउस में शुक्र उच्च के हैं, इसलिए पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। कम से कम बच्चों की तरफ से आप निश्चिंत रहेंगे, उनकी तरफ से आपको अच्छी खबर मिलती रहेगी, जिससे कि आपका मन प्रसन्न होता रहेगा। लेकिन 4थे घर का राहु मंगल, सूर्य मंगल, बुध राहु, इन सब की वजह से आपको कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा सोच समझ के बात करनी है, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है,
कड़वा तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको, नहीं तो राई का पहाड़ बनते देर नहीं लगेगी। कहते हैं ना, तन पे लगे घाव मिट जाते हैं, लेकिन मन पे लगे बोल जो तीर की तरह चुभते हैं वो इंसान नहीं भुला पाता है, सालों साल याद रखता है। इसलिए बोलते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आपके हम जान लेते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन बताती हूँ मैं, उसको आप कैलेंडर लेकर के कैलेंडर पर मार्क कर लें। अपने पूरे महीने का शेड्यूल आप अगर इन डेट्स को देखकर प्लान करते हैं, निश्चित रूप से आपको नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। एक आदत डालें, सुबह उठकर आप जब काम पर निकले तो एक नजर कैलेंडर पर डाल लें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आज केयरफुल रहने वाला दिन है या आज सेफ डे है। तो उसके हिसाब से दिन भर अगर आप अपना व्यवहार रखेंगे तो नुकसान आपको नहीं होगा। आपको केयरफुल रहने वाली डेट्स कुछ इस तरीके से हैं: 21, 22, 23, 24 मार्च, 29, 30 और 31 मार्च। आपको ये 7 दिन, एक हफ्ता 31 दिन का महीना है, जिसमें से 7 दिन आपको विशेष सावधानी रखनी है। इन दिनों में आपको मैं विस्तार में बताती हूँ कि आपको कब कौन से दिन में किस चीज के लिए विशेष ध्यान रखना है। महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जबकि फरवरी एंड से ही महीने की शुरुआत आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। 28 तारीख बढ़िया है, 28, 1, 2, 3 ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। बल्कि ये कहेंगे पूरा हफ्ता, मार्च महीने का पहला पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर जरूर कंट्रोल रखना है, उसके अलावा आपके लिए सही है। तो आपको इस महीने की शुरुआत में आपको रियलाइज होगा कि कहाँ आपने क्या गलतियां करी, उसको आप थोड़ा रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे, ये अच्छी बात है। इंसान स्वयं अपनी गलती समझ के अगर उसे सुधार ले तो भविष्य में निकट आने वाली स्थितियों में वो अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, गलतियां कम करता है। इंसान गलतियों का पुतला है तो गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी गलतियों से सीख लेकर के दोबारा उसे रिपीट ना करना, ये एक समझदार इंसान की पहचान होती है। आपके लिए 4, 5, 6 जो है सबसे बेस्ट डे साबित होंगे महीने के, जिसमें आप इम्पोर्टेंट कोई भी निर्णय ले सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, किसी चीज की डील कर सकते हैं, किसी भी पेपर पर साइन कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए 4, 5, 6, 7 काफी अच्छे दिन रहने वाले हैं। इन दिनों में शॉपिंग भी हो सकती है, क्वालिटी टाइम भी आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं अपने लव वंस के साथ, अपने घर वालों के साथ। अलावा आपको 12 से 16 कुछ घर में, जैसे मैंने बोला ना आपको, ये आपके 4th हाउस में शापित दोष का भी निर्माण हुआ है राहु और बुध की युति से। तो आपको 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में ऐसा महसूस होगा कि कोई एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर किसी का साया सा या कोई है वाली फीलिंग जो होती है ना, वो आपको महसूस होंगी। उसके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे आप, ऐसा कुछ है नहीं। सिर्फ ये एक ग्रह की युति की वजह से, 2 ग्रहों की युति की वजह से आपको ऐसा महसूस होगा। आपको इसके अलावा 21, 22, 23, 24 इन 4 दिनों में आपको रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन दिनों में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। 50+ लोग जो हैं वो, उनको कफ कोल्ड की समस्या हो सकती है, चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके ऊपर ध्यान दें। कर्ज देने और लेने से बचें। अपनी वाणी की वजह से ही आप अपने कई सारे शत्रु खड़े कर लेंगे। वैसे तो वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव थोड़ा शांत होता है, वो इतनी जल्दी से अग्रेसिव नहीं होते हैं, लेकिन कटु बोलने की वजह से वो अपने ऐसे शत्रु बना लेते हैं जो ना चाहते हुए भी वो उनका नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो आपको अपनी वाणी पे विशेष ध्यान रखना है। शापित दोष के लिए 12 से 16 में आपको आपके सोसाइटी में कोई स्वीपर हो, वॉचमैन हो, या ये कचरा लेने वाले जो लोग आते हैं, उन लोगों को आप चाय की पत्ती का, कॉफी का दान कर सकते हैं, उन्हें कुछ खिला सकते हैं। उससे शापित दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 29, 30, 31 में आपको कोर्ट के लिटिगेशन से थोड़ा सावधान रहना है।
अगर इन दिनों में कोई कोर्ट की डेट पड़ती है तो आपको उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, या फिर जैसे अगर ये फरवरी एंड में ही मिल जा रहा है आपको तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो आप ये जो केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं, ये डेट छोड़कर अपनी कोर्ट की कोई भी डेट ले सकते हैं, जिससे कि आपको कोई ट्रबल ना आए। बाकी इस महीने में छोटी मोटी आपकी ट्रैवलिंग होती रहेगी, उससे आपको काफी ज्यादा लाभ मिलता रहेगा। छोटी छोटी ट्रैवलिंग से, धार्मिक चीजों से, शुक्र उच्च के होने की वजह से आपको इस महीने में काफी शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप काफी रोमांटिक भी रहेंगे, आपके लव वंस के साथ काफी अच्छा आपका टाइम बीतेगा। कुछ फ्लर्टी नेचर भी होगा आपका, थोड़ी लस्ट की भावना भी आपकी जागेगी। तो समय रहते सब चीजों को यथासंभव नियमित और कहते हैं कोई भी चीज कंट्रोल में करो तो ठीक रहती है। तो आपको हर चीज को कंट्रोल में रख के करना है। शॉपिंग भी, किसी के साथ आप जरूरत से ज्यादा भी समय ना स्पेंड करें। घर की बातें फ्लो में, इमोशन में आके किसी को ना बताएं, उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस नजर आते हैं। स्टूडेंट के लिए हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। जो मैंने बेस्ट डेज बताए हैं आपके लिए 28 फरवरी, 1, 2, 3 मार्च, 4, 5, 6, 7, ये सब आपके लिए अच्छे दिन हैं। इन दिनों में स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। अन्य दिनों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम में गुरु बैठे हैं। 11 मार्च से वैसे गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो कुछ उनके पॉजिटिव फल मिलते रहेंगे, पर फिर भी अष्टम का गुरु कुछ खास रिजल्ट नहीं देता है, ट्रबल ज्यादा देता है। तो आपको अपनी मेहनत पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेहनत कंटिन्यू करते रहें। इस महीने में 3 मार्च को ग्रहण भी हुआ है, जो कि आपकी 4th हाउस में ही होगा ग्रहण। तो आपको ग्रहण वाले दिन ऐसा मैं एक उपाय बता रही हूँ, उसको कर लीजिएगा। 1 किलो गेहूं या 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 नारियल का दान कर दीजिए। किसी भी शूद्र व्यक्ति, स्वीपर, वॉचमैन, किसी को भी दे सकते हैं आप। 2 बजे से लेकर तो 8 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। इन बिटवीन आप दे सकते हैं या 8 बजे के बाद दे सकते हैं, जिससे कि ग्रहण के नेगेटिव परिणाम आपको नहीं मिले। 2 मार्च को होलिका दहन है। 3 मार्च को रंगों का त्योहार होली है। आप सभी को रंगों के पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके साथ प्यार से, सेफ तरीके से रंग खेलें, मिठाई खिलाएं, खाएं, मन में बैर ना रखें किसी के लिए भी। ये त्योहार बहुत खुशी से मनाएं। इस महीने में 8 मार्च को विमेंस डे है। विमेंस डे की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी सभी महिला मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। 19 तारीख को महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा भी बोला जाता है, साउथ में उगादी भी बोला जाता है। हर स्टेट में इसको अलग अलग तरीके के नाम दिए जाते हैं, पर है ये हिंदू नववर्ष की शुरुआत। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की शुरुआत की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड़ी पाड़वा, उगादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्री नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 तारीख को रामनवमी है। रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पंचम स्थान में आपके शुक्र उच्च के हुए हैं और इसी महीने में चैत्री नवरात्रि भी पड़ रहे हैं। कन्या भोज कराएं, कन्याओं को हलवा पूरी चने का भोग लगाएं या खीर पूरी चने का भोग लगाएं, उससे आपका शुक्र और मजबूत होगा। आपकी यथासंभव कन्याओं को कुछ भेंट स्वरूप दीजिए, उनके चरण छुइए, उससे आशीर्वाद से आपका शुक्र और बलवान होगा। तो आप काफी भोग विलास और लग्जरियस आइटम की शॉपिंग कर पाएंगे। आपके जीवन में प्रेम खुशियां आएंगी। इस महीने में 1 और 16 तारीख को प्रदोष है, तो आपको महादेव के मंदिर जाना है और उनके ऊपर जलाभिषेक करना है। कच्चे दूध में काले तिल डाल करके आप अगर महादेव का जलाभिषेक करते हैं, उससे आपको महादेव की ब्लेसिंग्स मिलेगी। राहु केतु शनि के अचानक से होने वाली पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अपराजिता के फूल चढ़ाने से भी राहु शनि की पीड़ा से काफी हद तक मुक्ति मिलती है। तो आपको इन दिनों में 1 तारीख को और 16 तारीख को प्रदोष वाले दिन ये करना है। इसके अलावा आपको जो है
6 मार्च और 21 मार्च को चतुर्थी है, तो चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं, क्योंकि आपका 4th हाउस पूरी तरीके से इफेक्टेड है शापित दोष से, अंगारक दोष से। तो आपको गणेश जी की शरण में अवश्य जाना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने, गुड़हल का फूल गणेश जी को चढ़ाएं। इससे आपकी वाणी में मधुरता आएगी, कंट्रोवर्सी से आपको मुक्ति मिलेगी। बुध जो है हमारे बोलचाल के भी देवता हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं, बिजनेस को डेवलप करते हैं। 4th हाउस पीड़ित होने की वजह से, डिस्टर्ब होने की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी, वो आप गणेश जी के चतुर्थी वाले दिन अगर जाकर गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं तो उन सभी प्रॉब्लम से आपको काफी छुटकारा मिलेगा। शुक्र की ब्लेसिंग्स पाते रहने के लिए आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, या कनक धारा स्तोत्र का पाठ YouTube पर लगाकर आप सुन सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको रोज सुनना है, क्योंकि 4th हाउस आपका इफेक्टेड है और विष्णु भगवान इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ सुनते रहना है। आज की वीडियो में इतना ही। ये सब कुछ आप डेट वाइज नोट कर लीजिए और इसको ध्यान दे करके अपने महीने का शेड्यूल प्लान कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कर अपना प्रेम दर्शाइए। जय श्री राम। तुला लगने वालों के लिए वीडियो है मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगर इस महीने में देखा जाए तो आपके लिए 11 मार्च से गुरु मार्गी हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा साइन है आपके लिए, जो काफी दिन से गुरु वक्र स्थिति में चल रहे थे, तो आपके काम काज में जो भी पाइपलाइन में अटके थे उन सब में अड़चने आ रही थी। तो अब गुरु के मार्गी होते ही आपके बहुत सारे काम धरातल पर फटाफट होते चले जाएंगे। इस महीने में जो लोग विवाह योग हैं उनके विवाह की संभावना भी नजर आती है। इस महीने में आपकी धार्मिक यात्राएं भी काफी सारी होती हुई नजर आ रही हैं। इस महीने में आपके भाग्य के स्वामी भी जो है वो मार्गी होने वाले हैं। आपके भाग्य के स्वामी बुध बनते हैं और 21 मार्च से आपके भाग्य के स्वामी भी मार्गी हो रहे हैं। तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। लग्नेश आपके 6th हाउस में है। वैसे तो छठा घर जो है कुंडली का 6th हाउस जो है षष्ठम भाव, वो रोग, ऋण और शत्रु का कहलाता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है आपके लग्न के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र जो है वो उच्च के हैं, तो कुछ दिक्कतें आएंगी, थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, बट पैसा भी आता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस आपके शुक्र जो है छठे हाउस में बैठ गए हैं, तो आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। यानी कि मौज मस्ती, शुक्र मौज मस्ती का भी ग्रह होता है, कारक होता है, भोग विलासता का, विमेन का, वाइन का, सभी नशों का, वो शत्रु घर में जाकर बैठ गया है। तो आपको नशे की वजह से कहीं दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज पर ध्यान दें। प्लस आपको ऋण, कर्ज देने में या फिर किसी के साथ पैसे इन्वेस्ट करने में भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको उस चीज पर भी ध्यान देना है। और अधिक पैसा जब आता है तो साथ में कुछ हिडन दुश्मन भी लेकर के आता है, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। अंततः विजय आपकी होगी। गुरु मार्गी हो चुके हैं, बुध मार्गी हो चुके हैं, लेकिन ट्रबल आ सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। शुक्र आपके छठे घर में बैठे हैं, हो सकता उच्च के हैं, लेकिन आपकी संतान के ऊपर भी आपका कुछ खर्चा हो सकता है इस महीने में। तो इन सब चीजों के लिए आप प्रिपेयर रहें। इसके लिए क्या उपाय करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको इस महीने में कोई अच्छी पार्टनरशिप का भी ऑफर आ सकता है। आप जो है वर्क प्लेस पर जहां भी आप काम करते हैं, वो आप चाहे जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, बिजनेस लाइन में हो, एनजीओ, सोशल मीडिया, रियल एस्टेट, जिस भी लाइन में आप काम करते हैं, उस
उस लाइन में आप छा जाएंगे इस महीने में। इस महीने में कुछ आपकी ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन इस तरीके से है कि आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में अगर आप 8 दिन छोड़ दें तो उसके अलावा आपके बाकी दिन सब बहुत अच्छे रहने वाले हैं। टोटल 31 दिनों का ये महीना है, तो आपके लिए सिर्फ 8 दिन विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शुक्र आपके षष्टम में जाकर बैठे हैं। ये अच्छा है कि वहां पर उच्च के हैं वो, बट षष्टम घर रोग ऋण शत्रु का है तो प्रबल तो देगा, तो बस उसी से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। प्लस मार्च के महीने में साल का दूसरा ग्रहण पड़ने वाला है, जो कि चंद्र ग्रहण है। वो पड़ेगा 3 मार्च को, तो आपको, और 3 मार्च को होली भी है, और आपके लाभ स्थान में यानी कि 11th हाउस में ग्रहण पड़ेगा। 11th हाउस हमारे लाभ का भाव होता है, तो वहां पर ग्रहण पड़ना कुछ उसका पॉजिटिव इफेक्ट कम ही मिल पाता है, आपके खर्चे ज्यादा कराएगा। अचानक से सडन होने वाले जो खर्चे हैं वो आ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए हम डेट वाइज देख लेते हैं कि इस महीने में आपको क्या क्या चीजें करनी है डूज एंड डोंट्स में। जो डेट आपके लिए अच्छी है उन डेट्स को भी आप कैलेंडर में मार्क कर लें, और जो डेट केयरफुल रहने की है, ध्यान रखने की है, सतर्क रहने की है, उन डेट्स को भी आप कैलेंडर पर मार्क कर लेते हैं, और अपना पूरे महीने का शेड्यूल आप उन डेट्स के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। लाभ मिले न मिले, आप होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। तो इसे आप जो है काफी अच्छी तरीके से सुने और डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कर लें। इस महीने में आपको कुछ एक विशेष सावधानियां रखनी है। बच्चों के साथ कंट्रोवर्सी नहीं करनी है आपको। हो सकता है आपके टीनेज के बच्चे हों, कुछ एक बातें, एक जनरेशन गैप तो होता ही है माता पिता बच्चों में, तो कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपके समझ में ना आए, जो आपके बच्चे आपको समझाना चाहें, और जो आप समझा रहे हैं वो बच्चे ना समझे, तो इस पर बहस ना करें। बहसबाजी को थोड़ा सा आपको टालने की जरूरत है। प्लस इस महीने में आपको पैसा किसी के साथ भी लगाने पर विशेष ध्यान देना होगा। शुक्र उच्च का होता है, तो फीमेल से भी अट्रैक्ट होते हैं, दोस्ती यारी बहुत हो जाती है, उसमें आकर आप कहीं गलत इन्वेस्टमेंट या गलत खर्चा ना कर दें, इस चीज पर आप ध्यान रखें। केयरफुल रहने वाली डेट्स आपके लिए मैं बता रही हूँ, उसे आप नोट कर लीजिए। महीने की शुरुआत तो आपकी काफी अच्छी रहेगी। शुरुआती 1 से लेकर 6 तारीख तक तो आपके लिए बेस्ट है। केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं 7 मार्च, 8, 9, 23, 24, 25, 29 और 30। ये 8 दिन जो हैं आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च और 29 मार्च और 30 मार्च। इन 8 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए जो लकी डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। महीने की 1 से 6 ये तो आपके लिए अच्छी है ही है। बिजनेस में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इन दिनों में। शेयर मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर कोर्ट की आप डेट ये लेते हैं 1 से 6 के बीच की, तो भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट होगा। जो फैसला कोर्ट में चल रहा है वो आपके फेवर में आ सकता है। 1 से 6 आपके लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद 27 और 28 फरवरी का महीना तो है ही। 1 से 6 मार्च बढ़िया है। फिर उसके बाद आपके लिए है 12, 13, 14, ये भी आपके लिए बेस्ट डेज है। और सबसे बेस्ट डे है 31 मार्च, यानी कि महीने की शुरुआत 1 मार्च, 1 मार्च से 6 मार्च और फिर उसके बाद 31 मार्च। ये आपके लिए सब बेस्ट डे है। इनमें आप कोई जंगल अपनी लाइफ का या ऐसा कुछ खेल सकते हैं जहां आपको कोई अच्छे अहम निर्णय लेने हैं, शेयर मार्केट में कुछ डील करना है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी की डील साइन करनी है, लाइफ का कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट काम आप इन दिनों में
कर सकते हैं। महीने की शुरुआत 1 से 6 में जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अगर इन दिनों में कोई इंटरव्यू की डेट पड़ती है तो डेफिनेटली 100% जॉब आपके हाथ में होनी चाहिए। 1 से 6 में आपको अपनी वर्क प्लेस पर अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आपका काफी अप्रिशिएशन हो सकता है, आपके काम को सराहा जा सकता है, एक्नॉलेज किया जा सकता है, काफी वाहवाही बटोरेंगे आप। उसके बाद जो महीने की केयरफुल रहने के पहले 3 दिन है वो है 7, 8 और 9। 7, 8, 9 तारीख में आपको थोड़ा लोनलीनेस फील होगा, एकदम से अकेले कटे कटे से होंगे सबके बीच में, लेकिन फील ऐसे होगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लोनलीनेस, डिप्रेसिव। तो उसमें स्ट्रेस आ सकता है। किसी से बहस ना करें, शांति से अपना ये समय निकाल लें। इन दिनों में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग ना करें, किसी अहम व्यक्ति से अगर आपको मिलने जाने का आपका कोई प्रोग्राम है तो वो 7, 8, 9 में ना रखें, वो आपकी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहेगी। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है आपको तो इन दिनों में ना लें। इन दिनों में कोई भी डिसीजन, महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, उसे पेंडिंग रख दें। उसके बाद जो केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं 23, 24 और 25। इन दिनों में आपको कोई अचानक खर्च आ सकता है, जैसे मैंने बोला ना लाभ स्थान में आपके ग्रहण हो रहा है तो वो अचानक सडन खर्चा आ सकता है। आपकी बातों का राई का पहाड़ बन सकता है, मतलब बात तो छोटी सी थी पर उसने इतना अकराल विकराल रूप ले लिया कि आप खुद भी चक्कर में पड़ जाएंगे ये हुआ क्या। तो कम बात करें, अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, अपने खर्चों पर अंकुश लगाकर रखें। उसके बाद है 28 और 29। ये 2 दिन भी आपको ध्यान रखना है, इन दिनों में भी आपको स्ट्रेस आ सकता है। षष्ठम में आपका शुक्र उच्च का हुआ है, तो शुक्र का जो स्वभाव है वो तो इंसान शुक्र हुआ किसी भी इसमें पहुंच जाए दिखाते ही हैं। शुक्र भोग, विलास, प्रेम, नशा इन सब के कारक हैं, तो आप हो सकता है किसी नशे में आ जाएं। तो इन दिनों में आपको विशेषकर ध्यान रखना है, विमेन वाइन से दूर रहना है, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करनी है, ड्रिंक करके किसी से झगड़ा, लड़ाई, बहस नहीं करनी है, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। अपनी हेल्थ को लेकर भी आपको केयरफुल रहना है। इन दिनों में आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। आपको जो है उसके बाद जो जिन दिनों में बहुत बड़ा अमाउंट आपके हाथ में आ सकता है वो तारीखें हैं 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च। ये डेट्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप शेयर मार्केट में भी कुछ शेयर बाय करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, उसके लिहाज से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के जरिए हो, चाहे वो शेयर्स के जरिए हो। मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपना पैसा सोच समझ कर लगाना है। कहीं पर भी यारी दोस्ती में बढ़कर कि बाबा दोस्त ने बोल दिया है चलो लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, आपको षष्टम का शुक्र नुकसान में डाल देगा, तो विशेष ध्यान रखें इस चीज का। इस महीने में होली भी पड़ रही है, 2 मार्च की होली का पूजन है, 3 मार्च की रंगों का त्योहार है, तो सब लोग खूब अच्छे से रंगों का उत्सव मनाएं, मिठाइयां खाएं, खिलाएं, दिल के बैर दूर करें। और इसी दिन ग्रहण भी पड़ रहा है 2 बजे से लेकर तो 8 बजे तक। इस बीच आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, नुकसान होने की संभावनाएं रहती है, तो शांति से घर में सबके साथ प्रेम से होली मनाएं, यही राय दूंगी मैं आपको। इस महीने में चैत्री नवरात्र भी प्रारंभ है, हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्री नवरात्र से। महाराष्ट्र में इसको गुड़ी पाड़वा भी बोला जाता है, साउथ में उगादी, हर स्टेट में अलग अलग नामों से ये त्योहार मनाया जाता है। तो 19 मार्च से 27 मार्च तक चैत्री नवरात्र है। आपका जो है लग्न का स्वामी शुक्र है, आपको हमेशा ही कन्या भोज कराना चाहिए नवरात्रि में, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है, आप काफी अच्छे से जीवन जीना जानते हैं, आपको काफी शौक होता है अपने आप को सच संवर कर बन ठन कर रहने का।
तो कन्या भोज कराने से आपका शुक्र में और मजबूती आएगी और प्रेम, पैसा, परिवार सब कुछ आपके पास लग्जरी काफी अच्छे रूप में आता हुआ नजर आएगा। 26 मार्च को रामनवमी है, तो रामनवमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 8 मार्च को वुमेन्स डे है और मैं भी एक महिला हूं, तो मेरी सभी महिला मित्रों को, मेरी महिला व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को वुमेन्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। 1 मार्च और 16 मार्च को प्रदोष है। भगवान शिव महादेव के मंदिर जाएं, उन्हें जल अर्पित करें, कच्चे दूध में काले तिल डाल कर उनका अभिषेक करें, अपराजिता के फूल चढ़ाएं। शनि के और राहु के होने वाले दुष्परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। 6 मार्च को चतुर्थी है, 6 मार्च और 21 मार्च को आपकी कम्युनिकेशन की वजह से जो दिक्कत आ सकती है उसके लिए आपको भगवान गणेश जी की शरण में रहना चाहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी जो अड़थले आते हैं, अड़चने आती हैं, उससे भी मुक्ति मिलेगी। ओम गण गणपते नमः का जाप करें, मंदिर जाएं, भगवान गणेश को गुड़हल का फूल अर्पित करें। आपको शुक्र जो आपके षष्ठम स्थान में बैठे हैं लेकिन उच्च के हैं, उसके लिए आपको उपाय ये करना है कि डॉग को फीड कराना है। आप डॉग को आप दूध भी पिला सकते हैं, दही भी खिला सकते हैं। इससे आपको दही जो है ये शुक्र का कारक माना जाता है, दूध दही। तो आप अगर कुत्ते की सेवा करते हैं, उसे ये सब चीज खिलाते हैं, तो शुक्र के नेगेटिव परिणाम जो कि षष्ठम हाउस में बैठा है उससे आपको मुक्ति मिलेगी और पॉजिटिव बेनिफिट्स होना शुरू हो जाएंगे। इसको आप करते रहें पूरे मार्च में, आपको काफी लाभ मिलेगा। बच्चों के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी बनी रहेगी। आपका कमाया हुआ रुपया, आपके पास आया हुआ धन सही एस्पेक्ट में, सही मैनर में खर्च होगा, उससे आपको काफी अच्छा फील होगा। इसके अलावा 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। वैसे तो ग्रहण के टाइम में मैं सजेस्ट करती हूँ सभी 9 ग्रहों का अनाज का दान करना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते कम से कम 1 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करती है, 2 किलो गेहूं ले लें, 2 किलो चावल ले लें, 1 नारियल ले लें। और इन बिटवीन ग्रहण के टाइम में भी आप इसको डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप ग्रहण 8 बजे समाप्त हो जाता है उसके बाद जाकर के आप किसी नीडी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप महादेव के मंदिर में जाकर इसको रख के आ सकते हैं। इससे आपको ग्रहण से मिलने वाले दुष्परिणामों से मुक्ति मिलेगी। ओवरऑल आपके लिए ये महीना काफी अच्छा साबित होने वाला है। इस महीने में आपकी विवाह की संभावना भी नजर आती है। जो वर वधू अपने लिए सही लड़का या लड़की देख रहे हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं और आपकी शादी की बात आगे बढ़ सकती है। बस आपको इस महीने अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। जो डेट्स बताई है उनको कैलेंडर पर मार्क करें। एक आदत बना लें सुबह निकलते समय कैलेंडर को देखने की, तो आपको उससे काफी मदद मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करते रहें। जय श्री राम। धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए ये प्रेडिक्शन है मार्च 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। धनु लग्न वालों के लिए 22 फरवरी के बाद से ही अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है, हम कह सकते हैं। थोड़ा सा 22 फरवरी के बाद से कुछ आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। काम, आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंसी में है, कम्युनिकेशन में है, किसी भी इसमें फील्ड में है, काफी वर्कलोड आपका बढ़ेगा 20 मार्च तक। लेकिन मार्च महीने में कुछ एक आपके लिए गुड न्यूज बहुत अच्छी है कि आपके लग्नेश, आपके लग्न के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति गुरु, वो 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं। तो आपके कामों में बड़ी रफ्तार आएगी, आपको अच्छी नॉलेज गेन करेंगे, आप कुछ नया सीखेंगे, अच्छा नया नॉलेज आपको मिलेगा। इस महीने में ही आपके कर्मेश यानी कि आपके कर्म के स्वामी
बुध भी मार्गी हो रहे हैं 21 मार्च से। तो जो कोई भी प्रॉब्लम थी बुद्धि से रिलेटेड या आपकी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, वो 21 मार्च के बाद बिल्कुल सही होना शुरू हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति का तो आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। और आपके 4th हाउस में, चतुर्थ हाउस में आपके शुक्र उच्च के हो रहे हैं। तो प्रेम, रोमांस, लग्जरी, भोग विलासता की सभी चीजें आप इस महीने में प्राप्त करेंगे। आपके लिए ओवरऑल ये बेस्ट टाइम होगा। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। 11 मार्च से जो है गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो उनको भी जो पढ़ाई में जो ट्रबल आ रहे थे वो सभी दूर होंगे। और इस महीने में धनु लगने के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि लिए देवगुरु बृहस्पति विद्या के दाता हैं, बुद्धि के दाता देवगुरु ये अपने बुद्ध हैं। लेकिन गुरु का होना सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई करने के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तो आपके लिए ये महीना हर लिहाज से बहुत अच्छा है। आपको इस महीने में अच्छा अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा स्टूडेंट्स को। बाकी जिस भी क्षेत्र में आप लोग हैं उन सभी क्षेत्र वालों को इस महीने में आपका विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, इस शुक्र उच्च के हुए हैं। तो शादी के लिए ये 2 ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके लिए विवाह के योग भी बहुत सुंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। 21 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ भी नजर आ रहा है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना हर तरीके की ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है।